हंसी है किसे कदर रोजा मेरे सरकार अल्लामा मौलाना इरशाद मिसबाही साहिब क़िबला बावक़ार उलमाए दीन दानिशवरान व अमाए दीन मुअज़्ज़ज़ सामिईन बुज़ुर्गों अज़ीज़ बच्चों नौजवान साथियों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आदम बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आदम मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम मीज़नम सुभान अल्लाह। क़ादरियम नारे या गौसे आदम मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तक़ी मुफ्ती आदम मीज़नम रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्रे आलम फ़ख्रे आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला अलैहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में हदिया दरूद व सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए आमीन। और इसमें हाज़री का बेहतरीन सिला अल्लाह ताला दोनों जहान में हम सबको अता फरमाए आमीन। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अब आपके अंदर आमीन कहने की भी सकत बाकी रही नहीं। अब इसमें हमारा क्या कसूर है, आप ही बताइए। मतलब ये है कि हर चीज़ की एक सीमा होती है, मगर जलसों में तो सीमाएं हैं ही नहीं। अभी अगर ना रोकते मिसबाही साहब तो पता नहीं कितने दीवान और खोलते लोग। यहाँ तो जब तक पूरे दीवान के दीवान खाली नहीं हो जाते मानते ही कहाँ हैं। अरे अक्लमंदी से काम लेना चाहिए, सूरत हाल की नज़ाकत को महसूस करना चाहिए। 40% लोग चले गए, 20% इस इंतज़ार में बैठे हैं कि 10-20 मिनट इन्हें भी देख लें। ये क्या कह रहे हैं? बात समझ में आ गई तो बैठे रहेंगे।
नहीं आई समझ में तो रास्ते चारों तरफ के खुले हुए हैं, कहीं कोई गेट वेट थोड़ी लग गया। देखो जी टाइम हो गया ज़्यादा। जी मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको, कमेटी को, दिलों के खुलूस के साथ ये पाकीज़ा प्रोग्राम आपने सजाया। मेरे मोहब्बत मुहिब्बे गिरामी और मेरे बड़े भाई के शहजादे अल्लामा मौलाना अहमद रज़ा साहब क़िबला की दावत पर खाकसार आपके रूबरू हुआ। मिसबाही साहब अल्लामा इरशाद मिसबाही की सरपरस्ती में और भाई साहब की ये भी मिसबाही है अल्लामा मौलाना अनीस मिसबाही, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी सटीक खूबसूरत निज़ामत मुबालगे से पाक, बहुत अच्छी निज़ामत करते हैं। वरना इतना झूठ बोल रहे हैं नादिम लोग स्टेजों पे कि अल्लाह अपनी पनाह में रखे, मगर ये नादिम साहब बग़ैर मुबालगे के बहुत मुख्तसर, बिल्कुल तीर बहदफ निज़ामत हज़रत फरमाते हैं। अल्लाह ताला इस खूबसूरत निज़ामत को सलामत रखे। तो इनकी खूबसूरत निज़ामत में ये पाकीज़ा जलसा यहाँ तक आन पहुँचा। टाइम हो रहा है 12:15 का। सर्दियों की रातों में ये टाइम काफ़ी हो जाता है। अब मैं आप हजरात को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। अल्लाह ताला की तौफीक का सहारा लेके चंद बातें आपसे अर्ज़ करने की हिम्मत करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे हक़ बोलने और हम सबको हक़ पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नरहरपुर से हमारे मास्टर साहब इज्जत माँ वाले जनाब मास्टर असगर अली प्रिंस, हमारे मैनेजर जी 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 दारुल उलूम अहले सुन्नत नरहरपुर, बहुत पहले मैंने हाज़िरी दी आपकी दावतों पर, कई बार नरहरपुर हाजिर आया। अमेठी से आए हैं लोग, समना भार के आसपास के बहुत सारे गांवों से अल्हम्दुलिल्लाह लोग तशरीफ़ लाए। मोहब्बतों के मशकूर हैं, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई। कम से कम यही देखने आ गए कि अब हैं कैसे, 10 साल हो गए लगभग हैं। बहुत मशकूर हूँ। अल्लाह ताला सबको दो जहाँ में खुशहाली हरियाली सरसब्जी अता फरमाए माशाअल्लाह। आज की इस कॉन्फ्रेंस का टाइटल है जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस यहाँ के सुन्नियों ने हर साल की तरह अपने उफनते जोशों को बरूए कार लाते हुए बड़े खुलूस और लिल्लाहियत के साथ क़िबला अल्लामा इरशाद मिसबाही की सरपरस्ती में जी मुनअक़िद फरमाई। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य बस इतना है कि हम यहाँ आज जमा हुए हैं गौसे आज़म महबूब सुबहानी, गौसे समदानी, शहबाद लामकानी, महबूब सुबहानी, सैयदना मीर मीरा, पीर पीरा शाह जीला, सुभान हुजूर सरकार सुल्तान मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी, बड़े पीर रोशन ज़मीर रदियल्लाहु ताला अन्हो व अर्दाहो अन्ना की बारगाह पाक में मोहब्बतों का खिराज पेश करने के लिए अल्लाह ने हमें तौफीक दी। मेरे बड़े पीर रोशन ज़मीर ने हमें सुनने और सुनाने के लिए सेलेक्ट फरमा लिया। ये छोटी बात नहीं है कि सरकार गौसे पाक ने हमें अपनी मजलिस में सुनने के लिए और सुनाने के लिए मुंतखब फरमाया।
जो लोग चले गए मैं उनसे कोई गिला शिकवा करता नहीं, मगर जो बैठे हैं यहाँ और जो ओपन स्पेस में भी बैठे हैं, इन सबको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपके जवान हौसले और बेदार जज्बे इस टाइम भी आपके वालिदैन के जरिए दी गई आपको तरबियत की अक्कासी करते हैं। आपके माँ बाप ने आपको जो ट्रेनिंग दी थी बचपन में वो काम आ गई कि बड़े पीर साहब या प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार की पाकीज़ा मजलिसों में आने के तौर तरीके, बैठने के सलीके और तहजीब ये होती है कि आओ और बैठे रहो। शैतान इस तरह की मजलिसों को पसंद नहीं करता, उसे बड़ी एलर्जी होती है। वो पहली बात तो ऐसे जलसे ही नहीं होने देता, पार्टी खड़ी कर देता है। एक साहब कहते हैं जलसा होगा तो दूसरा सूरमा खड़े होकर कहता जलसा नहीं होगा। उस सूरमा के सर पे शैतान बैठ जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कि शैतान बैठा है मेरे सर पे। और बमुश्किल तमाम अगर जलसा हो भी गया तो फिर वो लोगों को नहीं आने देता, और अगर लोग आ भी गए तो फिर उन्हें बैठने नहीं देता। हर वक्त डिस्टर्ब करता है, वसवसे पैदा करता है, तरह तरह के ख्यालात आते हैं। बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठेगा, तेरी टांगें टेढ़ी हो जाएंगी, तू मर जाएगा, शामियाना गिर जाएगा, शामियाने के मलबे में तू दब जाएगा, निकल नहीं पाएगा, कहीं किरैन नहीं मिलेगी तुझे निकालने के लिए, यहाँ से चला जा, बेहतर होगा रोड देख ले जाके, मरने से पहले रोड देख ले जाके। एक सेकंड में उठाता है, लोग समझते नहीं उसकी पॉलिसियों को, एक ही सेकंड में उड़ जाते हैं, और वो ये भी नहीं समझते कि हम नबी का जलसा छोड़ के जा रहे हैं। उस नबी का और उस बड़े पीर का जिसके बारे में वो ये कहते हैं कि हम जान दे देंगे, हम उनके नाम पे जान दे देंगे। अरे तुम जान क्या दे दोगे झूठो? 1 घंटे का टाइम नहीं दे पा रहे हो, क्या जान दे दोगे तुम? दावे झूठे हैं। तुम्हें माँ बाप ने जो ट्रेनिंग दी थी वो बेफजली ताला काम आई, और बहुत बेदारी के साथ बैठे हो। तुम्हारे माँ बाप दुनिया में हो तो सेहत सलामती के साथ अल्लाह लंबी उम्र अता फरमाए। तुम्हारे माँ बाप दुनिया से अल्लाह की रहमत की तरफ चले गए हो तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। आमीन। कब्रों में भी होंगे माँ बाप तो बड़े मुस्कुरा रहे होंगे कि हमारे बच्चे बड़े पीर साहब गौसे पाक के जलसे में किस शान से बैठे हुए। क्या अब ऐसे ही बैठे रहे ना, अब कोई उठ के नहीं जाना, मगर अब भी अगर कोई उठा जाने के लिए तो मैं उस पर पर्सनली कोई कमेंट करूंगा नहीं, मगर उसके पड़ोसी उसे बार बार घूर घूर के देखेंगे कि यार इसकी ट्रेनिंग कुछ कम हुई थी क्या, तरबियत में कोई कमी आई थी क्या, तुम्हारे माँ बाप की इमेज डाउन ना हो इसलिए आराम से यहीं बैठे रहो। अल्लाह ताला तुम्हारे माँ बाप का नाम रोशन फरमाए। आमीन। और तुमसे जिंदा हो वो तो उनकी आंखों को अल्लाह ठंडक अता फरमाए। आमीन। और अगर वो कब्रों में हो तो अल्लाह तुमसे उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। अब इजाज़त दो थोड़ी देर बात कर लूँ मैं। तुम जाग रहे हो या सो रहे हो? सुभान अल्लाह कहो। मैं बार बार आप नहीं कह पाऊंगा, कहीं आप ये समझे कि ये बार बार तुम ही क्यों कह रहे हैं, जबकि आप बहुत बड़े आदमी हमसे बड़े हैं। बहुत सारी जगहों पे ये है कि भाई बिहार में एक जलसे में गया
तो आप ही कहा जाता है। मुहद्दब तरीका तो यही है। मगर बार बार तुम कहने से एक साहब को कुछ परेशानी सी हुई। बाद में उन्हें समझाया गया कि दरअसल हिंदुस्तान के कई हिस्सों में ज़बानें ज़रा अलग अलग हैं और हर आदमी अपनी मादरी ज़बान से कुछ मजबूर होता है। हमारे मुरादाबाद में हम बड़ों को भी तुम ही कहते हैं और मुरादाबाद में तो कुछ खैरियत है। मुरादाबाद से 100 किलोमीटर और आगे चले जाओ तो फिर तो खैर ही नहीं है, फिर तो तुम भी गायब हो जाता है, ज़बान पे तू ही रह जाता है। सगे बाप को भी तू ही करके बोलते हैं। तू क्या कर रहा है बाप को, इसलिए ज़रा ज़बान चूंकि वहाँ की है, कुछ लहजों से मजबूर हूँ, इसलिए अगर बार बार आप ना आए ज़बान पर तो इसे इग्नोर करना। माशाअल्लाह बेदारी तो है आपकी मजलिस में। मैं थोड़ी देर आपसे बात करने की हिम्मत करूँगा। अल्लाह ताला मुझे हक़ बोलने की तौफीक अता फरमाए। ये मेरे बुजुर्ग हजरात, मेरे भाई जो बिल्कुल खुली हुई फिजा में हैं, ये भाई अगर चाहें तो कुर्सी लेके ज़रा करीब आ जाते, इधर आ जाते, कुर्सी लेके ही आ जाते। अल्लाह ताला प्यारे नबी के वसीले से आपकी मोहब्बत का बेहतरीन सिला दोनों जहान में अता फरमाए। तो यहाँ कम से कम साहिबान तो है, आ जाइए, कुछ कुर्सी इधर लेके आ जाइए। माशाअल्लाह लगे कि यहाँ जलसा भी हो रहा है और आप भी अल्हम्दुलिल्लाह इन मदर्रतों से बच जाएंगे। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। अब कुछ हिसार भी महसूस हुआ जी। अब जरा बावाज़े बुलंद कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। हम इस तरह के जलसे इसलिए सजाते हैं ताकि बुजुर्गों का फैज़ान हम पर जारी हो जाए। बुजुर्गों का फैज़ान हम पर जारी हो जाए। फैज़ान क्या चीज होती है, किसे कहते हैं फैज़ान? अल्लाह वालों की तजल्लियां हमारे सीनों में आ जाएं। क्या होता है ये फैज़ान? 1 मिनट में पहले मैं ये तुम्हें समझा लूं। ये तुम बहुत सुनते आ रहे हो बचपन से ही, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान गौसे आज़म, फैज़ान मारहरा, फैज़ान की चौचा और फैज़ान बरेली सुनते आ रहे हो, नहीं आ रहे हो? जी जी। हम इस तरह के जलसे इसीलिए मुनक़िद करते हैं ताकि हम पे इन बुजुर्गों का फैज़ान जारी हो। फैज़ान क्या होता है? इस फैज़ान को समझने के लिए आपको 2 मशीनें समझनी होंगी, क्योंकि ये दौर मशीनों का है। वो मशीनें मैं आपके सामने रख दूं तो आपको फैज़ान समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि साइंस जिस तेजी से आगे बढ़ रही है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लाम और दीन और कुरान के मसाइल को आसान करने में मददगार साबित हो रही है। आपने एक चूल्हा देखा होगा, इंडक्शन चूल्हा उसको बोलते हैं। उसमें आप एक बटन दबाते हैं, आग कहीं दिखाई देती नहीं, धुआं कहीं उठता नहीं, गर्मी कहीं होती नहीं। चूल्हे पे अगर पेपर भी रख दोगे, ऑन चूल्हे पे अगर पेपर भी रख दोगे तो पेपर जलता नहीं। कपड़ा रख दोगे तो कपड़ा जलता नहीं। उस पे आपने बर्तन रख दिया, पेपर रख दिया, पेपर पर बर्तन रख दिया, बर्तन में पानी और चाय की पत्ती और दूध रख दिया,
बस बटन ऑन कर दिया, 2 मिनट या 4 मिनट आपकी चाय बन के तैयार हो गई, मगर बर्तन भी चूल्हे की वजह से गर्म नहीं हुआ, न पेपर जला, न आग लगी, न धुआं दिखाई दिया। तो ये चाय बनी कैसे? वाह जी। ये चाय बनी कैसे? ये चाय बनी कुछ किरणों की वजह से। कुछ किरणें उस चूल्हे में से, जो किरणें हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, वो रेज, अनसीन रेज जो चूल्हे से निकलते हैं, और चूल्हे से निकल के धुआं नहीं है, आग भी नहीं है, रेज है, किरणें हैं। वो किरणें कागज को पार करके, जनाब बर्तन को पार करके अपने हदफ यानी अपने टारगेट ही को टच करती हैं, किसी और चीज को टच नहीं करती। वो माइंड नहीं करती कि उसके ऊपर पेपर है, उसे वो केयर नहीं करती कि उसके ऊपर पतीली रखी हुई है। उसका टारगेट तो बस वो पानी और दूध है, वहीं पे उसको असर करना है। ये किरणें हैं जो चूल्हे से निकली और सीधी टारगेट को टच कर गई। वाह वाह। ऐसे ही आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, दूरबीनों से ऑपरेशन हो रहे हैं, दूरबीनों से ऑपरेशन हो रहे हैं। सवाल ये है कि बदन के अंदर, बॉडी में दूरबीनों से ऑपरेशन हुआ कैसे? तो चंद रेज होते हैं, किरणें होती हैं, जो आपकी किसी भी चीज को टच नहीं करती, वो इफेक्ट करती हैं सीधा अपने टारगेट को। जो उनका टारगेट होता है, जहां उनको पहुंचना होता है, वो किरणें उठती हैं और वो सीधी अपने टारगेट से टकराती हैं, और जनाब वाला काम अपने अंजाम को पहुंच जाता है। अब आप समझ गए होंगे, किरणों का समझना आपके लिए आसान हो गया। हज़रात मोहतरम, जैसे चूल्हे से किरणें जली, जैसे चूल्हे से किरणें उठी, और जैसे इन दूरबीनों से किरणें जारी हुई और अपने टारगेट को टच करती हैं, बिल्कुल इसी तरीके से कुछ रूहानी किरणें निकलती हैं गुंबदे खजरा से। जोर से कह दो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से कह दो, बात तो समझ में आई गई। फैजान की जी। कुछ किरणें निकलती हैं रूहानी किरणें गुंबद खजरा से, कुछ किरणें निकलती हैं बगदाद के गौसे आदम के मज़ार मोहल्ला से, कुछ किरणें निकलती हैं अजमेर के गरीब नवाज की तुरबत अक़दस से, कुछ किरणें निकलती हैं मुजद्दिद अल्फ़ सानी के मज़ार से, कुछ किरणें निकलती हैं हुजूर सैयदना शाह मौलाना फजल खैराबादी के मज़ार मोहल्ला से, कुछ किरणें निकलती हैं मखदूम की छौछा के मज़ार मुबारक से, कुछ किरणें निकलती हैं वारिस पाक देवा शरीफ के मज़ार से, कुछ रूहानी किरणें निकलती हैं आला हजरत इमाम अहमद रजा के मज़ार मुतहर से, कुछ किरणें निकलती हैं इन अल्लाह वालों के मज़ार से, और वो 7 समंदरों को पार करके, दीवारों को पार करके, बिल्डिंगों को माइंड नहीं करती, वो शहरों को माइंड नहीं करती, वो समंदरों को पार करके, वो दीवारों को पार करके, वो जंगलों सहराओं और बयाबानों को पार करके सीधा अपने गुलामों के दिलों को टच कर देते। वाह 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 वाह, क्या करें है माशाअल्लाह। वाह बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह जिंदाबाद। अल्लाह मिसबाही साहब जज़ाए खैर दे, ये तो नात पढ़ने वालों के लिए होते हैं जी। वाह। उम्रा पाक से भी वापस आए, मगर हाँ ये आसमान से लिखा हुआ नहीं आया है कि कलाम पढ़ने वालों को ही दिया जाए। जी। तुम भी समझ लो। अल्लाह जज़ाए। कहाँ है कमेटी के वो लोग? अरे कोई आसमान से लिख के आया क्या ये? कि कोई आवाज के झटके मारे तभी आओ? कोई नई बात मालूम हो जाए, जी जी, दिल को भा जाए, क्या करें? फौरन उसका इस्तेक़बाल करें। ये कोई जरूरी है कि कलाम ही पढ़ा जाए तो इस्तेक़बाल होगा? आवाजों के झटकों पे मत जाओ। जी माशाअल्लाह।
कुछ बातों की तरफ भी, कुरान पढ़ा जाए तो मचल जाओ, हदीस पढ़ी जाए तो मचल जाओ, और बुजुर्गों का जनाबे वाला तस्करे वाला आ जाए तो मचला करो लोगों। हजरत मोहतरम दोनों आंखों से काम चलाओ, एक से नहीं। हजरत हम मिसबाही साहब क़िबला को मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर से ये एहसास वापस ले लिया। मैं ये समझता था कि यहाँ तकरीरें करने वालों को कद्र की निगाहों से नहीं देखा जाता, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस फीलिंग को इन्होंने पामाल कर दिया और एहसास दिला दिया कि नहीं हनफी साहब, यहाँ मंजूम और मंसूर किसी भी तरीके से खिराज अकीदत पेश किया जाए, सबके साथ एहतराम का जज्बा कमेटी में भी और लोगों में बाकी है। वाह 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 वाह, क्या कहें, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, हक बेशक। अल्लाह आपको आबाद रखे, सरसब्द शादाब रखे, और दो जहां में अल्लाह आपकी लाज रखे, माशाअल्लाह। बस ये मोहब्बत जारी रहे। और जब तक ये सिलसिला मोहब्बत का चलता रहा तो मेरी तकरीर चलती रहेगी जी। बात ये नहीं कि 10-20 से मेरा भला हो जाएगा, बात ये है कि जो वफा और जो मोहब्बत का इजहार अब तक किया है, हक बनता है कि आखिर तक वाह वाह वो मोहब्बत का सिलसिला चलते रहना वाह चाहिए। जी, इंशाअल्लाह चलिए। ये क्या बात हो गई कि चंद के लिए मेहरबान हो गए, बाकी के लिए कदरदान हो गए। आगे बढ़ूं, वही किरण जनाबे वाला बगदाद के गौसे आजम के मज़ार मुबारक से जनाबे वाला निकलती हैं। ये किरणें दिखाई नहीं देती, मादा दिखाई देता है, रूहानियतों के जलवे दिखाई नहीं देते, वो किरणें निकलती हैं। और वो किरणें निकल के जनाबे वाला इतने ममालिक को पार करके, जनाब पहाड़ों को पार करके, ये दरियाओं को, सहराओं को, जंगलों को पार करके, जनाब तुम गुलाम हो गौसे आजम के। कमेटी को मुबारक हो कि हर साल बगदाद के गौसे आजम की मोहब्बत में और गौसे आजम के प्यार में और गौसे आजम के की बारगाह नाज में मोहब्बतों का खिराज पेश करने के लिए ये तुम लोगों को बुलाते हैं, खुशियों का इजहार करते हैं, फरहतों इंबिसात के समंदर में गर्काब होते हैं। हर साल लंगरे आम होता है, खुदा की कसम फिर फैजान बगदाद के गौसे आजम के मज़ार से उठता है, और वो किरणें सारी दुनिया को किरास करके इन्हीं गुलामों के दिलों को टच कर देती हैं। फिर उनका फायदा क्या होता है? उनका फायदा, सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जिसके साथ वो फैजान होता है, पहली बात तो ये हो गई फैजान क्या है, परिभाषा क्या। दूसरी बात अब मैं ये कहने जा रहा हूं कि फैजान हुआ तो फिर बेनिफिट क्या हुआ। बुजुर्गों का फैजान हुआ तो बेनिफिट क्या हुआ, फायदा क्या हुआ। तो जनाबे वाला जिस पर फैजान हो गया इन बुजुर्गों का, तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये हो गया कि उसका ईमान बच गया। जोर से बोलो, जोर से। बेशक। ये पैसा दौलत नहीं, खजाने दौलत नहीं, सरमाए दौलत नहीं, सोना और चांदी दौलत नहीं, सरबत नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। क्या चीज़ है ये? दुनिया की सबसे बड़ी दौलत ईमान है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। काफिरों को नसीब नहीं, यहूदियों को नसीब नहीं, ईसाइयों को नसीब नहीं, सारे कलमा पढ़ने वालों को ईमान जैसा खजाना जनाबे वाला नसीब नहीं। महरूम है लोग जमाने में। अल्लाह के चंद बंदे हैं जिनके दिलों में ईमान की शमे रोशन है। चंद बंदे हैं जो जनाबे वाला मोमिन है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ओ ईमान वालों, अपना ईमान बचाए रखने के लिए सच्चों का दामन कभी नहीं छूटना चाहिए, सच्चों के साथ हो जाना। इसलिए कि ईमान सबसे बड़ा खजाना है, और जहाँ खजाना होता है वहीं डकैती होती है, जहाँ खजाना होता है वहीं लूट मार होती है, जहाँ खजाना होता है वहीं दीवारें काटी जाती हैं। गरीबों की झोपड़ियों में कभी डकैती मैंने नहीं देखी। गरीबों की झोपड़ियों में डकैत क्या करने आएंगे? डकैतियां महलों में होती हैं। माल जनाबे वाला महलों से लूटे जाते हैं, बंगलों से लूटे जाते हैं। हज़रत मोहतरम खजाना जहाँ होता है वहीं लूट मार होती है। ईमान दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है, इसलिए इसके चारों तरफ लुटेरे भी घूम रहे हैं। बहुत बड़े बड़े लुटेरे घूम रहे हैं, सर्टिफाइड लुटेरे घूम रहे हैं। इन लुटेरों का सरगना और इस कारवान का सबसे बड़ा सरखैल जनाब लुटेरों और डकैतों का सबसे बड़ा हीरो, लुटेरों और डकैतों का सबसे बड़ा सरबराह
इस दुनिया में अज़ाज़ील इब्लीस यानी शैतान के नाम से जाना और पहचाना जाता है। अल्लाह से कह चुका है तबाह कर दूंगा, दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, आगे से आऊंगा, तेरे बंदों के ईमान को खत्म कर दूंगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया तुझसे और तेरे फॉलोवर्स से जहन्नम को भर दूंगा। ईमान को लूटने की ताक में है, खजाना है, इसीलिए डकैतियां हो रही हैं। हज़रात मोहतरम, ईमान वालों, ईमान पर शफून मारे जा रहे हैं, ईमान के बंगले में नकब लगाए जा रहे हैं। कितने ईमान वाले हज़रात अपना ईमान बिरयानियों की प्लेटों पे दे चुके हैं। कितने ईमान वाले समोसों पे अपने ईमान का सौदा कर चुके हैं। कितने ईमान वालों ने अपने ईमान को हज़रात मोहतरम शैतान और इब्लीस से बचा ना सके। खजाना है, चारों तरफ लुटेरे फिर रहे हैं। और बेशक जनाबे वाला जहां खजाना होता है वहीं जनाबे वाला लूट मार होती है। क्या तुम जानते नहीं? क्या तुम देखते नहीं? दुनिया में धर्म और भी हैं। ये धर्म है, वो धर्म है, ये जनाबे वाला इज़्म है, ये नजरिया है, ये मानसिकता है, ये धर्म है, ये रिलीजन है। बहुत धर्म है दुनिया में, मगर आज तक पर डिबेट होती है तो सिर्फ इस्लाम के बारे में होती है। ABP न्यूज पर डिबेट होती है तो इस्लाम के बारे में होती है। जी न्यूज पर डिबेट होती है तो इस्लाम के बारे में होती है। टीवी चैनलों पर सुबह शाम रात और दिन आठों पहर डिबेटें होती है। एंटी इस्लाम, इस्लामी सो, इस्लामी सो, इस्लामी सो, इस्लामी जैसे, इस्लामी सो, इस्लाम ऐसा है। इस्लाम ने न्याय नहीं किया, इस्लाम ने महिलाओं के अधिकारों का हनन किया है, इस्लाम ने न्याय नहीं दिया है, इस्लाम ने यूं किया है। सुबह को उठो तो इस्लाम के खिलाफ, शाम को उठो तो इस्लाम, शाम को सो तो इस्लाम के खिलाफ, चारों पहर आठों पहर इस्लाम, 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 इस्लाम। मैं पूछना चाहता हूँ क्या दुनिया के पर्दे पे और धर्म नहीं है? मगर किसी धर्म का नाम तक नहीं लिया जाता पर्दों पर। डिबेटें होती हैं तो मेरे मजहब के खिलाफ होती हैं, इस्लाम के खिलाफ होती हैं। जानना चाहता हूँ वजह क्या है? दुनिया में धर्म तो और भी है मगर आज तक किसी धर्म का नाम नहीं लिया जाता। नाम जब भी लिया जाता है इस्लाम का, इस्लाम ऐसा, इस्लाम ऐसा, इस्लाम, इस्लाम, इस्लाम ऐसा, इस्लाम ऐसा, इस्लाम ऐसा। इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ टेररिज्म, इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ टेररिज्म। और जनाबे वाला कहते हुए आ रहे हैं पूरी दुनिया से, नो नो नेवर, इस्लाम हैज नो टाई विद टेररिज्म फॉर फर्स्ट टाइम ऑल ओवर यूनिवर्स। आवर होली प्रोफेट मोहम्मद मुस्तफा फॉट अगेंस्ट टेररिज्म। कहते आए मौलवी, दुनिया मानने को तैयार नहीं है। पूछना चाहता हूँ हर चैनल इस्लाम के खिलाफ क्यों है? जानते हो वजह क्या है? वजह ये है, याद रखना। पहले मुझे बहुत सदमा होता था जब इस्लाम के खिलाफ डिबेटें होती थी। हर चीज जना इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम ऐसा, इस्लाम, इस्लाम ऐसा, इस्लाम ऐसा, इस्लाम ऐसा, बहुत सदमा होता था, बहुत सदमा होता था। लेकिन अब मुझे अफसोस नहीं होता, सदमा नहीं होता, क्योंकि मैं ये हकीकत जान गया हूँ क्यों है इस्लाम के खिलाफ पूरी दुनिया में डिबेटों का सिलसिला और डिबेटों का दौर। इस वजह से है, याद रखना, याद रखना समना भार और आसपास के गैरतमंद मुसलमानों, सिर्फ इस वजह से है, इस वजह से है, सिर्फ इस वजह से है कि उन्हीं पेड़ों पे पत्थर ज्यादा मारे जाते हैं जिन पेड़ों पे फल आया करते हैं। जिन पेड़ों पे फल ज्यादा उन्हीं पे पत्थर ज्यादा। बबूल के पेड़ पर नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, खैर दे अल्लाह जज़ाए खैर, मौला मुफ्ती इमरान हनफी मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। इसका इको कम कराइए, इको थोड़ा सा, बात समझ में आए, क्लियर हो आवाज। आप परेशान तो नहीं है? कोई उलझन तो नहीं हो रही? जरा जोर से सुभान अल्लाह कह दीजिए। बातें दो कर ली मैंने, एक तो ये कि फैजान क्या, दूसरे के फैजान क्यों, और तीसरे ये कि जहां खजाना वहीं डकैती। मैंने आज तक किसी पागल को बबूल के पेड़ पे पत्थर मारते नहीं देखा। बबूल के पेड़ पे पत्थर कोई दीवाना भी नहीं मारता, जानता है कि इस पे फल नहीं है। फल जनाबे वाला पत्थर हमेशा आम के पेड़ पे मारे जाते हैं, और इतने मारे जाते हैं कि गिन भी नहीं सकते हो। आम का पेड़ जनाबे वाला फल वाला पत्थर खाता है, जो फल वाला है वो पत्थर खाता है। इसीलिए मेरा इस्लाम हर वक्त टारगेट रहता है, इस्लाम निशाने में रहता। इस्लाम, 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 इस्लाम। दुनिया के जनाबे वाला चारों पैर, आठों पैर इस्लाम पर डिबेट होने का मतलब सिर्फ
इतना है कि पूरी दुनिया के पर्दे पे इन धर्मों के बीच में अगर कोई फल वाला धर्म है तो मेरा मजहब इस्लाम है। नहीं करना कोई प्रदर्शन रोड पर, नहीं करना। अगर कोई इस्लाम के खिलाफ हवाएं उठाए, कयामत तोड़े। इस्लाम पर आरोप और जनाब वाला प्रत्यारोपों का सिलसिला दराज हो जाए, जब इस्लाम पर जनाब वाला तरह तरह की नुक्ताचीनियां और तरह तरह की तनकीदें हों, प्रदर्शन नहीं करना, गम नहीं करना, अफसोस नहीं करना, बल्कि सीना 56 का नहीं 72 इंच का करना और खुश हो जाना। या अल्लाह तेरा बड़ा एहसान है, मेरा इस्लाम ही है पूरी दुनिया के पर्दे पर जिसमें शुरू से आखिर तक फल फल ही फल है, फल ही फल है। इसीलिए पूरी दुनिया अगर टारगेट पे लिए हुए है तो मेरे मजहब हक है। बेशक बेशक बेशक, क्या बात। क्या तुमने देखा नहीं जनाबे वाला पूरी दुनिया में कोई किताब नहीं जलती? लाखों किताबें हैं दुनिया के पर्दे पे, हजारों लाखों किताबें हैं। ये किताब फना साहब की किताब रिलीजियस भी बुक है, और जनाबे वाला ये सोशल भी बुकें हैं, ये समाजी बुकें हैं जनाब वाला, ये सियासी किताबें हैं। मगर मैंने नहीं देखा कि कोई किताब जलती है दुनिया के पर्दे पे या फटती है दुनिया के पर्दे पे। मगर एक अकेला जनाबे वाले एक किताब है पूरी दुनिया में जलाई भी जाती है, फाड़ी भी जाती है। जमाने के न जाने कितने मनहूस कुत्ते और दुनिया की न जाने कितनी मनहूस औरतें अपने पैरों के नीचे उस किताब को रखकर फोटो खिंचवाते हैं, वायरल करवाते हैं। वो कहते हैं हम अपमान कर रहे हैं इस किताब का। कौन सी है वो किताब? इन अहंकारियों और अत्याचारियों के बीच में फंसी हुई वो मजलूम किताब कौन सी है? बताओ मुझे, जो कभी स्वीडन में जलाई जाती है, कभी जनाबे वाला चौराहों पे फाड़ी जाती है, ग्वांटानामो बे जेल में जिस किताब के पन्नों से इस्तिंजा तक कर लिया जाता है, जानते हो वो किताब कौन है? दुनिया में कोई किताब फटती नहीं, जलती नहीं, मगर एक अकेली किताब है और वो मेरी किताब है, वो कुरान शरीफ है, जिसे फाड़ा भी जाता है, जलाया भी जाता है। पूछना चाहता हूँ सारी दुनिया इसी कुरान के पीछे क्यों पड़ी हुई है? इसलिए पड़ी हुई है कि खजाना है जहां डकैती। दुनिया की और किताबों में जनाब वाला वो फल नहीं जो फल मेरी किताब में है, जो फल मेरे कुरान में है। हजरत मोहतरम, फलों की बात करूंगा तो तुम अश कर जाओगे, ऐसे फल है मेरे कुरान में। हजरत मोहतरम, मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा, अगर इजाजत हो जोर से कह दो सुभान अल्लाह। डेंगू भागता है, कुरान की आयतों को दम करने से चिकनगुनिया जाता है, कुरान की आयतों को दम करने से फीहे शिफाउल लिन्नास। अल्लाह ने पब्लिक के लिए शिफा रखी है कुरान शरीफ में, पब्लिक के लिए, जनता के लिए, सबका साथ सबका विकास, मुसलमानों के लिए नहीं, जनता की बात करता है मेरा अल्लाह। फीहे शिफाउल लिन्नास। फिर दूसरा फायदा ये है फीहे हुदल लिन्नास, लोगों को सच्चा रास्ता बताती है ये किताब। इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, उस रास्ते का पता देती है जो रास्ता नेचुरल रास्ता होता है, जो रास्ता एतदाल का रास्ता होता है, जो रास्ता मानवता का रास्ता होता है, उस रास्ते का ये किताब पता देती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कुरान ऐसी किताब है, फल समझ लो। कल सुबह का सूरज निकले तो ये नहीं कहना कि इमरान हनफी रात के 12:15 बजे बहुत अच्छी तकरीर करके चला गया। मगर अगर कोई तुमसे ये पूछे कि इमरान हनफी ने तकरीर क्या की थी, तो वो बात बता देना उसे। नोट करने के लिए और याद कराने के लिए बार बार ताकीद कर रहा हूं, कुरान का सबसे बड़ा फल देख लो जो किसी किताब के पास नहीं है, वो क्या है? 1 मिनट में मुलाहिजा करो, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। परेशान तो नहीं हो? कुरान के पास है दौलत और खजाना और कहीं नहीं है। कौन सा बड़ा खजाना है इसके पास? इसके पास सबसे बड़ा खजाना ये है, सबसे बड़ी दौलत कुरान के पास ये है कि कुरान जिस दिन से आया है दुनिया में, दुनिया की दशा बदल दी कुरान ने और दुनिया की दिशा बदल दी कुरान ने। दुनिया को एक नई अंगड़ाई दी कुरान शरीफ ने। जब से कुरान आया है दुनिया में इनकलाब आया है। क्या मतलब? मतलब ये है कि कुरान आया है 1500 साल पहले। कितने दिन पहले? 1500 साल पहले।
अल्लाह ताला ने ये कुरान हुजूर पर नाजिल किया। कुरान लोहे महफूज में था, पहले आसमान पे आया और फिर पहले आसमान से धीरे 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 हुजूर पर नाजिल हुआ। मक्के में नाजिल हो गया, मदीने में नाजिल हो गया, बयाबान जंगल में नाजिल हो गया, बीच नमाज में नाजिल हो गया, हुजरे आयशा में नाजिल हो गया। 23 सालों में मुकम्मल हुआ। मगर जिस दिन जनाबे वाला आया है कुरान, जनाबे वाला, वो खुदा की कसम बड़ा इनकलाबी दिन था। 1500 साल पहले आया है। हालांकि दुनिया अब उपलब्धि क्या है कुरान की उपलब्धि, व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ होली कुरान टू दिस मैनकाइंड। एक यहूदी अगर तुमसे पूछे कि तुम्हारे कुरान का क्या फ़ायदा है तो क्या बताओगे? बताओ मुझे। तुम अगर बता सकते हो तो ये बताना जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कोई ईसाई अगर तुमसे पूछे व्हाट्स द प्रॉफिट ऑफ होली कुरान टू दिस मैनकाइंड, टू दिस यूनिवर्स, इस दुनिया के लिए कुरान का सबसे बड़ा फायदा क्या है? अगर कोई तुमसे पूछ बैठे, नॉन मुस्लिम सोसाइटी का कोई एक मेंबर अगर तुमसे ये सवाल कर बैठे कि ये बताओ कुरान की उपलब्धि क्या है, तो जनाबे वाला क्या जवाब दोगे? वो देना जो मैं दे रहा हूँ, और जवाब ये देना कि कुरान उतरा है 1500 साल पहले, और 1500 साल पहले दुनिया ऐसा नहीं है कि थी नहीं, दुनिया थी। दुनिया बसी है लगभग 6000 साल पहले। कितने दिन पहले बाबा आदम आए हैं दुनिया में? 6000 साल पहले। कितने दिन पहले? कुरान आया 1500 साल पहले, बाबा आदम आए 6000 साल पहले। जनाबे वाला बाबा आदम आ गए हैं, ज़मीन बस गई है। हज़रत आदम आ गए हैं, ज़मीन बस गई है, आबादी शुरू हो गई है। 500 साल हो गए मगर हज़रत आदम की औलाद जनाब बिजली ना बना सकी। 1000 साल हो गए, हज़रत आदम की औलाद बिजली ना बना सकी। हज़रत मोहतरम 2000 साल हो गए, हज़रत आदम की औलाद माइक ना बना सकी। हज़रत नूह भी आए, हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह भी आए, हज़रत इस्माइल ज़बीहुल। कुरान की उपलब्धि देखो जनाबे वाला, 2000 साल हो गए, हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह आ गए, हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह आ गए, बड़े उलुल अज़्म पैगम्बर तशरीफ़ ले आए दुनिया के पर्दे पे। मगर किसी भी नबी की कौम और किसी भी नबी की उम्मत ने कोई इनकलाबी कारनामा अंजाम नहीं दिया। कोई माइक ना बना सका, कोई बिजली ना बना सका, कोई साइकिल ना बना सका, कोई बाइक ना बना सका, कोई मोटरसाइकिल ना बना सका, कोई फॉर्च्यूनर और क्रेटा नहीं बना सका, कोई रडार नहीं बना सका, कोई सैटेलाइट में नहीं जा सका। किसी को पता ही नहीं चला कि ज़मीन में पेट्रोल भी निकलता है, किसी को पता ही नहीं चला कि चांद पे भी कभी जाया जा सकता है जनाबे वाला। इसी तरीके से बीत गए 3000 साल मगर कोई तरक्की विकास नहीं हुआ दुनिया के पर्दे पे, क्योंकि विकास तब होता जब इल्म होता। 3000 साल हो गए मगर जनाबे वाला अल्लाह ने नबी तो भेजे और नबियों को इल्म भी दिया, मगर नबियों की जनता को इल्म नहीं दिया, नबियों की जनता को इल्म नहीं दिया, नबी की कौमों को इल्म नहीं दिया। सेलेक्टेड पर्सन्स को दिया मगर जनता में कॉमन नहीं किया। हर आदमी को इल्म की सतह मालूम नहीं हुई। 3000 साल हो गए, इल्म कॉमन इल्म से दुनिया महरूम रही। 4000 साल हो गए, इन 4000 सालों में नबियों की जनता और नबियों की कौमें आगे न बढ़ सकी। 4500 साल हो गए, इन 4500 साल के अंदर तवज्जो चाहूंगा, 4500 साल के अंदर मौलाना अहमद रजा हशमती साहब तवज्जो चाहूंगा, और माशाअल्लाह आपके सुनने के शौक और आपके जज्बे को सलामी देता हूं कि रात के 12:30 बजे आप इस तरह की तकरीरें भी सुन सकते हैं सुल्तानपुर की जमीन पर। इसीलिए तो सुल्तानपुर का नाम लिया जाता है इल्मी दुनिया में। रात के 12:30 बजे खुदा की कसम लोग वाकयात सुनाते हैं और मैं आपको खुश्क बातें सुना रहा हूं, फिर भी जनाबे वाला हर कान मेरी तरफ मुतवज्जे है, हर दिल मुश्ताक है, हर चेहरे पे हशाशियत है, हर जनाबे वाला आंख जाग रही है और मेरी तरफ मुतवज्जे हो। मुझे खुशी हो रही है 4000 साल तक कोई अंगड़ाई नहीं ली दुनिया ने, क्योंकि दुनिया के पास इल्म नहीं था। एक साइकिल न बना सके, एक मोटरसाइकिल न बना सके, एक माइक न बना सके, एक बिजली न बना सके, कुछ नहीं बना सके। वो क्या बना सके? एक ट्रेन नहीं बना पाए, वो प्लेन नहीं बना पाए। वो 4500 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। एक डिबिया जलती थी, आग से आग टकराता था, पत्थर से पत्थर टकरा
कराता था, डिबिया जलाता था और डिबिया में बैठा रहता था। बहुत बड़े बड़े कद का आदमी था, 12-12 फीट का आदमी, गधे के कान पकड़े घूमता था। बस यही कहानी थी उसकी, कभी इस बस्ती में कभी उस बस्ती में। 4500 साल ऐसे ही जी गया आदमी, अंधेरे में जी गया आदमी। 4500 साल इल्म से महरूम रहा मानव समाज। कॉमनली इल्म नहीं फैला जनताओं के बीच में। जानते हो वजह क्या थी? याद रखना इस बात को, एडवांस में फिर सुभान अल्लाह कह दो ताकि याद रख सको। वजह क्या थी, कारण क्या था? अरे वाह, क्या कारण था? 4500 साल अंधेरे में क्यों जी गए वो? इसलिए जी गए वो क्योंकि अल्लाह ने उनके बीच में इल्म जैसी दौलत को कॉमन नहीं किया था। तो अल्लाह ने कॉमन किया क्यों नहीं था? अल्लाह ने इल्म फैलाया क्यों नहीं था? तो उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि अल्लाह की मर्जी ये थी कि अभी मैं जनता के बीच में इल्म को आम नहीं करूँगा, बल्कि पहले धरती के पर्दे पर मेरा महबूब तशरीफ़ लाएगा। पहले मेरे मोहम्मद आएंगे, पहले मुस्तफ़ा आएंगे, पहले मुस्तफ़ा आएंगे, फिर बहार आएगी, पहले मुस्तफ़ा आएंगे, फिर इनकलाब आएगा, पहले मुस्तफ़ा आएंगे, फिर क्रांति उठेगी, पहले मुस्तफ़ा आएंगे, फिर रेवोल्यूशन होगा, पहले मुस्तफ़ा आएंगे, और फिर दुनिया के पर्दे पे इल्म का उजाला आम कर दिया जाएगा। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। अब जानना चाहते हो कुरान की उपलब्धि तो ये है, 12 रबीउल अव्वल को मेरे मुस्तफ़ा आ गए। मुस्तफ़ा आ गए तो ज़माने पे छा गए। उनका बचपन देखा, दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे हैं, मगर हलीमा के बच्चे का जवाब नहीं। जब वो जवान हुए हैं और गलियां सजी हैं उनसे, खुदा की कसम जब गलियां सजी हैं उनसे और गलियारे महके हैं आमिना के लाल से, तो ज़माना ये कहने पे मजबूर था कि हमने जवान बहुत देखे हैं, मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा है। एक ज़बान दुनिया कहती थी हमने जवान बहुत देखे हैं, मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा। और जब वो 40 बरस के हुए हैं, समना भार वालों, जब वो 40 बरस के हुए हैं, अल्लाह ने इरशाद फरमाया आजा मेरे महबूब गारे हिरा में आजा, आजा मेरे महबूब गारे हिरा में आजा, आजा मैं तुझे अपना कुरान दे दूं, ले अपना बयान दे दूं। आ गए मुस्तफ़ा गारे हिरा में, और जैसे ही नबी आए हैं गारे हिरा में, अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अमीन को भेजा। जानते हो हजरत जिब्राइल अमीन कौन है? वो फरिश्तों के रसूल हैं। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। इनका काम यही है कि ये नबियों की जाहिरी जिंदगी में तशरीफ लाते हैं। किसी नबी की जाहिरी जिंदगी में 10 बार आए हैं, किसी नबी की जाहिरी जिंदगी में 20 बार आए हैं, किसी नबी की जाहिरी जिंदगी में 30 बार आए हैं, और किसी नबी की जाहिरी जिंदगी में 40 बार आए हैं। मगर कुर्बान सुन्नियों, मेरे और तुम्हारे मुस्तफ़ा की 63 साल की जाहिरी लाइफ में जिब्राइल अमीन 50 बार और 100 बार नहीं आए, 500 और 1000 बार भी नहीं आए, 5000 बार भी नहीं, 10,000 बार भी नहीं, 20,000 बार भी नहीं, बल्कि गैरतमंद मुसलमानों, यही हजरत जिब्राइल अमीन मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत की पाकीज़ा 63 साल की जाहिरी लाइफ में पूरे 24,000 बार तशरीफ लाए हैं। आका का चेहरा देखा है, 24,000 बार देखा है। आमिना के लाल का चेहरा देखा है, 24,000 बार देखा है। अब जनाबे वाला मेरी तरफ तवज्जो। और माशाअल्लाह शैतान ने मौका तो बहुत दिया था आपको जाने के लिए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे हुए हो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे। मेरी तकरीर का पहला पार्ट खत्म हो रहा है। मैं जनाबे वाला 40 मिनट यही बोलना चाहता था कि फैज़ान क्या है और जनाबे वाला फैज़ान क्यों है, और फिर 40 मिनट अगले मैं बगदाद वाले शहंशाह के दरबार में अपनी मोहब्बत का खिराज पेश करना चाहता था। मेरी तकरीर 2 हिस्सों में बटी हुई थी। हज़रात मोहतरम एक हिस्सा कामिल हो रहा है और इसको कामिल करने के लिए मुझे 2 मिनट की और ज़रूरत है। शैतान ने बहुत मौका दिया जनाबे वाला, मगर आप जा ना सके। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, आबाद रखे, और आपके घरों में हरियालियाँ, सरसब्जियाँ और शादाबियाँ रखे। सुभान अल्लाह, बड़ी खुशी हुई। चाहते तो 1-2 निकल जाते, मगर जहाँ जो बैठा है वहाँ बैठा हुआ है। अल्लाह प्यारे नबी के वसीले से इस मोहब्बत का सिला अता फरमाए। अल्लाह अकबर। रात के 1 बजे भी जिस मोहब्बत से तुम बैठे हो, अल्लाह की कसम याद रखी जाने वाली मोहब्बत है ये। अल्लाह ताला प्यारे नबी का सदका अता फरमाए। और मेरी माँ और बहनों को तो अल्लाह ताला खूब खूब अता फरमाए, खूब खूब अता फरमाए कि तुम्हारे
तुम्हारे दरमियान जनाबे वाला जरा हिचकोली भी खाता रहा तुम्हारा समाज, जरा डामाडोल भी होते रहे मर्द आते भी रहे जाते भी रहे, चलत फिरत का माहौल रहा मर्दों की इस महफिल में, मगर औरतें अल्हम्दुलिल्लाह माँ बहनें यहाँ जितनी भी बैठी हैं, मैं जनाबे वाला बहुत देर से इस बात को मुलाहिजा कर रहा था कि मर्द तो आते भी हैं जाते भी हैं, मगर यहाँ की बहनें और यहाँ की माएँ कितनी दीनदार और प्यारे गौसे आदम की दीवानी है और उनकी कनीने हैं कि उनके जिक्र पाक की मजलिस को छोड़ के अभी तक एक बहन यहाँ से उठ के नहीं गई है। अल्लाह इन्हें गौसे आदम की अम्मी सैयदा उम्मुल खैर का सदका नसीब फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुश रहिए, आबाद रहिए, दो जहां में अल्लाह लाज रखे आपकी। मैं अपने इस पार्ट को फाइनल करता हूं। आ गए मुस्तफा। अमेरिका कहता है हमने चमकाई है दुनिया, यूरोप कहता है हमने चमकाई है दुनिया, मगर हम कहते हैं यू आर टेलिंग अ लाई। सारे के सारे झूठ बोल रहे हो, ना अमेरिका ने चमकाई है ना यूरोप ने चमकाई है। इस दुनिया को अगर किसी ने विकास दिया है तो इल्म ने दिया है, और उस इल्म ने दिया है जिस इल्म के पीछे कुरान शरीफ खड़ा हुआ है। 1400 साल पहले 1500 साल पहले मेरा मुस्तफा गारे हिरा में है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जिब्राइल अमीन को भेजा। 24,000 बार आए हैं जिब्राइल। एक सेकंड चाहूंगा कितनी बार आए हैं? हुजूर का चेहरा देखा है 24,000 बार देखा है हज़रत जिब्राइल अमीन ने। मैंने तो एक बार नहीं देखा, मगर मुझे कोई अफसोस नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने नहीं देखा तो मेरे आकाओं ने देखा है। मेरे गौस ने देखा, मेरे गरीब नवाज ने देखा, मेरे निज़ामुद्दीन ने देखा, अलाउद्दीन ने देखा, ताजुद्दीन ने देखा, हमीदुद्दीन ने देखा, मजीदुद्दीन ने देखा, फजलुल्लाह ने देखा, हाफिज शाह जमालुल्लाह ने देखा, मखदूम की छोचा ने देखा, मेरे मुफ्ती आदम सरकार ने देखा, मेरे हुज्जतुल इस्लाम ने देखा। कैसे आकाओं का बंदा हो रहा बोल वाले मेरी सरकारों के मैंने नहीं देखा, नो प्रॉब्लम, बट मेरे आकाओं मेरे मशाइख ने देखा है, खुशी है। मगर देवबंदी ने तो एक बार नहीं देखा। न देवबंदी ने देखा, न देवबंदी के मास्टरों ने देखा। तवज्जो है? न उनके मौलवियों ने, किसी ने नहीं देखा, एक बार नहीं देखा। 14वीं सदी में पैदा हुआ, खाने की तमीज़ नहीं है, पीने का सलीका नहीं है, जीने का शऊर नहीं है, कुत्तों की तरह खड़े खड़े खाता है। मगर कोई इससे ये पूछे कि नबी कैसे हैं तो झट से कहता है बगैर एक सेकंड की देर लगाए, देवबंदी मनहूस भांग के नशे में चूर बेहुदा, एक सेकंड में कहता हमारी तरह है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बोथ, कोई फर्क नहीं है, बस वही का फर्क है, बस हमारी तरह ही सिमिलर टू अस, नो डिफरेंस बिटवीन अस। बस इतना है कि उन पे कुरान उतरता, हम पे नहीं उतरता। अरे तेरी तरह एक बार नहीं देखा जालिम, एक बार नहीं देखा तूने। और वो हज़रत जिब्राइल अमीन है, 24,000 बार देख रहे हैं मुस्तफ़ा का चेहरा। एक दिन मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उनसे ही पूछ लिया था, ये जिब्राइल तुमने ज़मीनें देखी, आसमान देखे, चप्पा चप्पा देखा, गोशा गोशा देखा है, कोना कोना देखा। ए जिब्राइल तुमने बड़े बड़े हसीन व जमील देखे होंगे, ये बताओ क्या ज़मीनों में या आसमानों में तुमने हमारी तरह कोई देखा है? तो हज़रत जिब्राइल फरिश्ते हैं और फरिश्तों के रसूल हैं, झूठ नहीं बोल सकते। फरिश्ता मासूम होता है। ये 14वीं सदी में पैदा होकर भंग नशे में चूर बेहुदा कहता हमारी तरह। और वो जिब्राइल जिनसे नबी ने खुद पूछा, 24,000 बार देखा है उन्होंने हुजूर का चेहरा। उनसे एक दिन मुस्तफ़ा ने पूछा, जिब्राइल ये बताओ क्या ज़मीनों में या आसमानों में तुमने हमारी तरह कोई देखा है? हमारी तरह कोई देखा है? तो हज़रत जिब्राइल कहते हैं, अल्लब तो मशारिक़ अल-अर्ज़ व मग़ारिबहा फलहमरा मिथलका या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह के पैगंबर, मैंने ज़मीनें देखी, आसमान देखे, चप्पा चप्पा देखा, गोशा गोशा, सारा एरिया देखा, ज़मीन का भी, आसमान का भी, चप्पा चप्पा, खित्ता खित्ता, चारों तरफ का हिस्सा देखा है। कोई कोना मुझसे बचा नहीं है मुस्तफ़ा। बड़े बड़े हसीन देखे हैं, बड़े बड़े जमील मलिह सभी देखे या रसूलल्लाह, बहुत हुस्न जमाल के पैकर देखे, मुजस्सम देखे, मगर हे मेरे पैगंबर, न जमीनों में आपकी तरह कोई मैंने देखा और न आसमानों में आपकी कोई नज़ीर मुझे नजर आई। देखने वाला कहता है आपकी तरह ना जमीनों में मिला, ना आसमानों में मिला, ना देखने वाला कहता है मेरी तरह। बोलो किसकी मानोगे?
देखने वाला कहता नहीं मिला, आपकी तरह नहीं मिला। और जिसने नहीं देखा 14वीं सदी में पैदा हुआ, खाने की तमीज़ नहीं है, कुत्ते की तरह खाता है, खड़ा खड़ा जनाब वाला, जिसे मादल्ला सदवार मादल्ला कहता नबी हमारी तरह। हालांकि मैंने आंखों से देखा, रोडों पे मर गया देवबंदी, रेलवे ट्रैक पे कट गया देवबंदी, चौराहों पे मर गया, खेतों में मर गया देवबंदी। और जनाब वाला वो नबी को अपनी तरह कहता है, जबकि मेरे नबी की शान ये है कि जब मौत का फरिश्ता भी मेरे नबी की तरफ चला, क्या बात, जोर से कहो यार, और जोर से कहो, जब मौत का फरिश्ता भी मेरे नबी की तरफ चला तो अल्लाह ने फरमाया इज़राइल अंदर नहीं जाना, अंदर तुम नहीं जाओगे, अंदर मेरा जिब्राइल जाएगा। जिब्राइल भी अकेला नहीं जाएगा, 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्तों के साथ जाएगा। पहले सलामी होगी, शहंशाह है वो, किंग है वो, राजा है वो, पूरी दुनिया का निजाम दिया है मैंने, और अपना प्रधानमंत्री बना के घोषित करके भेजा है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। अरे प्रधानमंत्री का नाम, प्रधानमंत्री, दुनिया के प्रधानमंत्री को तसव्वुर मत करो, दुनिया के प्रधानमंत्री तो जनाब वाला जहां गए वहीं नहुसत, मगर यहां प्रधानमंत्री हमारा ऐसा कि आला हजरत बोले नेमतें बांटता जिस समत वो दीशान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो दीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। बात तवील होती चली जा रही, मैं कहना ये चाहता था कि या रसूल अल्लाह, वो कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने नहीं देखा आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहावियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस मुजद्दिद बरेलवी इसी की तर्जमानी करते हुए लिखते हैं, फरमाते हैं यही बोले सिदरा वाले। कहाँ वाले? कहाँ वाले? समना बहार वाले। कहाँ वाले? हम पे आरोप लगाता है जब कोई इश्क रसूल की बात करता है, कोई वफाए रसूल की बात करता है तो हम पे आरोप लगाता है, बरेलवी कह रहे हैं, बरेली वाले 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 कह रहे हैं, हम पे इत्तेहाम करता है, हम पे इल्जाम लगाता है, बरेली वाले कह रहे हैं। अबे बरेली वाले नहीं कह रहे बे, दिल्ली वाले नहीं कह रहे, कलकत्ता मद्रास सुल्तानपुर वाले बुरहानपुर वाले नहीं कह रहे, बल्कि जमीन वाले भी नहीं कह रहे, यही बोले सिदरा वाले। कहाँ वाले बोल रहे हैं? इश्क रसूल की बोली बोलना अगर बरेलवियत है तो फिर छुप के क्यों खुल के कह देगा जिब्राइल भी बरेलवी? अरे खुल के बोलना कि जिब्राइल भी बरेलवी है। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने चंड डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे एक नहीं एक बनाया। बात इधर से उधर जा रही है। बात जनाबे वाला ये कहना चाहता हूँ, जिब्राइल आ गए हैं आज गारे हिरा में, और आने के बाद जनाबे वाला फिर वो हुआ जिसकी कल्पना भी जनाबे वाला जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। इन रेस्पेक्ट टू होली प्रोफेट ऑफ इस्लाम मुस्तफा को भेजने के मान सम्मान में अल्लाह ने कुरान उतारा, और कुरान की पहली सूरत में अल्लाह ने शाही ऐलान कर दिया, घोषणा कर दी, डिवाइन स्टेटमेंट आ गया पहली ही सूरत में। ये थी सबसे बड़ी उपलब्धि और कुरान का सबसे बड़ा फायदा। क्या शाही फरमान जारी हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसाना मालम यालम। ये आयत आई अल्लमल इंसाना मालम यालम। बाद मुफस्सिरीन की तफसीरों के मुताबिक आयत का मफहूम ये है अल्लमल इंसाना मालम यालम, यानी आज हमने मानव समाज में, मुसलमानों में नहीं, सबका साथ सबका विकास, आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम फरमा दिया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। जैसे ही कुरान उतरा इल्म का उजाला फैल गया, इल्म का उजाला फैल गया तो रिजल्ट तुम्हारे सामने आ गया। ये जेम्स वाट निकम्मा कोयला देख कर रेल का इंजन बना रहा है, ये मार्कोनी रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर रहा है। जब तक कुरान नहीं उतरा था तो 12-12 फीट का आदमी कहता था कि हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। और जब कुरान उतर गया और इल्म फैल
गया तो 5.5 फीट का आदमी, 5.7 का आदमी उन्हीं हवाओं को पकड़ पकड़ के MRF और अपोलो के टायरों में बंद करने लगा और टायरों में ऐसी डाटा लगा दी कि हवा को निकलने का कहीं से बाईपास नहीं मिला, और अगर कोई बाईपास हवा ने निकलने का ढूंढ भी लिया तो इस बेपढ़े लिखे 5.5 फीट के बोने ने 12 फीट के मुकाबले में तो ये 5.5 फीट का ही है। तो जनाबे वाला इन 5.5 फीट के बेपढ़े लिखे ने खड़े ही खड़े पंचर जोड़ दिया, टायर निकाला भी नहीं। ये इल्म का कमाल है। भारत चंद्रयान लेके गया, ये इल्म का कमाल है। सुनीता विलियम सैटेलाइट पे गई, ये इल्म का कमाल है। मोबाइल से दुनिया मुट्ठी में कर ली गई, ये इल्म का कमाल है। लोग फॉर्च्यूनर पे जाने लगे, ये इल्म का कमाल है। अहमदाबाद से एक ट्रेन बुलेट जनाबे वाला, ऐसी ट्रेन की तैयारी होने लगी कि जो 2 घंटे में बंबई रेलवे स्टेशन पे छोड़ दे, ये इल्म का कमाल है। हजरात मोहतरम, हाँ, दिल्ली से एक आदमी निकलता है बंबई के लिए, 1 घंटा 30 मिनट 35 मिनट में बंबई पहुंच जाता है हवाई जहाज द्वारा, ये इल्म का कमाल है। और ए भाई समना भार वालों और आसपास वालों, इस सारी तरक्की विकास के पीछे इल्म खड़ा है, और इल्म के पीछे मेरा कुरान खड़ा है, और कुरान के पीछे मेरा आमिना का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह खड़ा है। ना अमेरिका है, ना यूरोप है, ना दुनिया की कोई तहजीब है, ना कोई कल्चर है, और खुदा की कसम ना कोई मिशन, ना कोई कंट्री और ना कोई कम्युनिटी इस विकास के पीछे खड़ी है। इस विकास के पीछे अगर खड़ा है तो इल्म खड़ा है, इल्म के पीछे कुरान है, और कुरान के पीछे साहिब कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तो कुरान की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि हमारे कुरान की वजह से जमाने को एक नई दिशा मिली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, फैजान आला हजरत मुफ्ती इमरान हनफी मुरादाबादी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितना कम टाइम निकला कि घंटा मुकम्मल हो गया, मगर बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। तुम कहो तो बात आगे बढ़ा लूं, क्योंकि मैं तुम पे सितम भी नहीं ढाना चाहता। बहुत देर हो गई, तुम्हें बैठे बैठे क्लोज कर दें, चैप्टर खत्म कर दें। अभी नहीं तो फिर 1 घंटा और सुन सकते हो। हाथ उठा के बताओ कितने लोग अभी समर्थन में हो। माशाअल्लाह, अल्लाह उठे हाथों की लाज रख ले। बहुत दिल लगा, बहुत मजा आया कि तुमने अल्हम्दुलिल्लाह साबित कर दिया कि वही पुराना जोश आज भी तुम्हारे अंदर मौजूद है। मैं ये कह रहा था मेरे बुजुर्गों, जहां खजाना होता है वहां डकैती होती है। कुरान इसलिए जलता है कि फल वाली किताब यही है। जोर से कहो सुभान अल्लाह। और फल मैंने दिखा दिए हैं, और भी फल हैं, अगर मैं वो दिखाऊंगा टाइम लगेगा। किसी मदरसे के जलसे में आऊँगा तो उन सारे फलों का बयान करूँगा इंशाअल्लाह, कभी न कभी तो फिर आप बताना अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ होगा, हाज़िरी होगी तो बताऊँगा। आज इतना कहूँगा, कुरान में फल थे इसीलिए पूरी दुनिया में सितम ढाया गया मेरे कुरान पे, और जनाब इस्लाम में फल थे इसीलिए सताया गया मेरे इस्लाम को। आज तक सताता है, ABP न्यूज़ सताता है, ये एंकर सताता है, ये एंकरिया सताती है। क्या बात है? ये एंकर और ये मामूली सी एंकरिया। हक है, बेशक बेशक, सच्ची बात। चल्ली तो हंसे ही हंसे, सूप भी जिसमें 72 थे। ये एंकर, ये एंकरिया। अरे ओ एंकरो एंकरियो, नोट कर लो, हाथ नहीं लगा पाओगे किसी किताब को दुनिया में, और ना किसी धर्म का नाम ले पाओगे, इसलिए कि कोई धर्म ऐसा है ही नहीं दुनिया में, और कोई किताब ऐसी है ही नहीं जिसको तुम जैसे लोग हाथ लगा सके। मेरा इस्लाम है फल वाला। नोचते रहो और जितना डीप में जाओगे फल खाते रहोगे। इस्लाम की गहराई में उतरते रहो, फल खाते रहो। इस्लाम की गहराई में उतरते रहो, फल खाते रहो। कुरान की गहराई में उतरते रहो, फल खाते रहो। हज़रात मोहतरमीन, एंकरियों को मैं बताना चाहता हूँ, तो जनाबे वाला 1500 साल पहले खुदा की कसम जमाने में किसी को पता ही नहीं था कि जमीन में पेट्रोल निकल सकता है। कोई एंकर मुझे
उन्हें बताए या कोई एंकरिया बताए जनाबे वाला का जमीन किसको पता था? क्या अरब को पता था या अजम को पता था? ये किसको पता था दुनिया में कौन सी कम्युनिटी थी जिसने पेट्रोल निकाला था जमीन से? अल्लाह की कसम किसी ने नहीं। पहली बार अरब की दुनिया पर पहली बार 1500 साल पहले मेरे कुरान ने डिस्क्लोज किया, मेरे कुरान ने पर्दा हटाया और मेरे कुरान ने पहली बार खबर दी दुनिया को कि जमीन में पेट्रोल निकलता है। अल्लाह ने फरमाया 1400 साल पहले वाखरजतिल अर्दु अस्कालहा वाखरजतिल अर्दु अस्कालहा, और जमीन अपने बोझों को निकाल देगी। कौन से बोझ हैं? पेट्रोल भी उन्हीं बोझों में से एक बोझ है। ऐसा निकाला, ऐसा निकाला। आज अरब दुनिया में कितना पेट्रोल है? रशिया निकालता है, अमेरिका जनाबे वाला रिफाइन करके लाता है। ये कसम खुदा की, इस पेट्रोल के इंकशाफ के पीछे कुरान खड़ा हुआ है। पहली बार कुरान ने कहा है कि जमीन में पेट्रोल है। अरे ओ सुनो मुस्तफा जान रहमत का इस्लाम पे डिबेट करने वालों, 1500 साल पहले कोई नहीं जानता था फ्लाइट क्या होता है, हवाई जहाज क्या होता है। कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कोई उड़ सकता है। पहली बार मेरे रब ने 27वें पारे में इस हकीकत से पर्दा हटा दिया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या माशरल जिन्न वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। ओ इंसानों जिन्नों के गिरोह, अगर तुम जमीन और आसमानों के किनारों को क्रॉस करना चाहो, यू कैन क्रॉस, तुम क्रॉस कर सकते हो, मगर याद रखना जहां जाओगे अल्लाह की हुकूमत पाओगे, राज अल्लाह का होगा। बेशक बेशक। और साइंस वाले जहां गए वहां अल्लाह का राज अपनी आंखों से देखा। अरे देखा नहीं देखा? अब मैं क्या बताऊं, टाइम इजाज़त नहीं देता। मुझे बड़े पीर साहब की बारगाह में मोहब्बत का खिराट पेश करना है, वरना मैं अल्लाह की सल्तनत के जलवे जो ये देख के आ रहे हैं, अगर मैं बयान करता तो फिर टाइम लगता, मगर एक दो बात बता के आगे बढ़ाऊंगा। तुम अभी फैक समर्थन में तो नहीं हो? अरे समर्थन फैक तो नहीं है तुम्हारा, ओरिजिनल है ना? सुभान अल्लाह को। अगर 2-4 मिनट बढ़ जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अल्लाह की हुकूमत का जलवा देखो। नीचे जमीन के अंदर गई थी, सल्तनत खुदा का के जलवे लेके आई। यही साइंस वाले लोग, साइंस के अधिकारी गए थे सब नीचे। जनाबे वाला एक लंबी तफसीलें नहीं बताना चाहता, टाइम नहीं है। सुनीता विलियम 6 महीने तक सैटेलाइट में रहीं। अभी तुम देख सकते हो क्या जवाब दिया, अल्लाह की सल्तनत के जलवे दिखाए। अभी मेरा इंडिया चांद पे गया, सुभान अल्लाह। अरे मेरा इंडिया, मेरा महान भारत, मेरा ग्रेट इंडिया, आई लव इंडिया, आई लाइक इंडिया। हिंदुस्तान से मोहब्बत करो और देश प्रेम की भावनाओं को आम करो। अरे चांद पे गया नहीं गया? बहुत बड़ा सीना हमारा हो गया, 56 का नहीं 72 का। मगर चांद पे जाने के बाद अल्लाह की हुकूमत का एक जलवा यहाँ वायरल हुआ। 2 फोटो वायरल हुए, देखा नहीं है आपने? 2 फोटो चांद के वायरल हुए और उसके नीचे लिखा हुआ था, चांद के बीचों बीच में, अभी भी है वो गूगल पे, चांद के बीचों बीच में 300 किलोमीटर की एक फटन है। हमने कहा धन्यवाद वैज्ञानिकों, वी आर थैंकफुल टू यू। फटन है, यू डोंट नो, ये फटन है कैसी तुम्हें नहीं मालूम है। मगर ये बीच में जो फटन है चांद के बीच में, ये शिगाब जो है, ये 300 किलोमीटर की जो लाइन है, ये जो शिगाब है, तुम नहीं जानते ये लाइन है कैसी। अगर इसका पता लगाना हो कि ये लाइन है कैसी, ये फटन, ये शिगाब है कैसा, तो इसका पता ये आ जाओ हमारे उलमा के पास। ये अहमद रज़ा साहब हशमती हैं, इनसे पूछ लो। मिसबाही साहब बैठे हुए हैं, उनसे पूछो। ये हमारे मिसबाही साहब हैं, ये हमारे जिगर के टुकड़े शायर इस्लाम मुस्तकीम साहब हैं, और इनसे पूछो। और ये बड़े अच्छे शायर हैं माशाअल्लाह, लईक सुल्तानपुरी, इनसे पूछो, ये बताएंगे आपको कि ये बीचों बीच में फटन है कैसी। ये जनाबे वाला कोई बाजारू थोड़ी बताएगा कि बीच में फटन कैसी है, हम बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, हमसे पूछो ये फटन है कैसी। जहां भी जाते हो अल्लाह की हुकूमत का जलवा आंखों से देखते हो, तो बोलो जोर से, ये फटन भी मेरे अल्लाह की हुकूमत का एक जलवा है।
इजाजत हो तो मैं 5 मिनट लूंगा, क्या करूं, बात इधर आ गई। अभी तो बड़े पीर साहब की बात करने के लिए 1 घंटा और लगेगा। तुम घबराओगे तो नहीं? रात के 3 बजे तक महफिल चले, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। मगर तुम ये मत समझ लेना कि ये मौलाना 3 बजे तक के लिए रिसेट हो रहा है। क्या मौलाना रिसेट नहीं हो रहा है। बहुत तेज़ी के साथ में मौलाना अगर सब्जेक्टों को फैलाना जानते हैं तो इन सब्जेक्टों को समेटना भी जानते हैं। तुम घबराना मत, मैं सब समेट लूँगा आधे पौन घंटे के अंदर अंदर। कहीं तुम ये समझो कि 3 बजे तक मौलाना रिसेट हो रहा है। क्या मौलाना रिसेट नहीं हो रहा है, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए बताना पड़ेगा कि मेरे कुरान ने सबसे पहले ये पर्दा उठाया इस हकीकत से कि तुम ज़मीनों और आसमानों के किनारों को क्रॉस कर जाओ, चले जाओ, बट जहाँ भी जाओगे अल्लाह की सल्तनत का जलवा देखोगे। आज देख के आ गए, चांद पे गए, नीचे आए, फोटो लाए, फोटो में ये लिखा हुआ है, बीचों बीच में चांद के एक लाइन है। जोर से बोलो। नहीं जानते लाइन कैसी है? हम बताएंगे। विल इन्फॉर्म यू। लाइन है कैसी? लाइन कैसी है हमसे पूछो। अगर कोई हमसे आए पूछने के लिए तो हम उसे 5 मिनट इतिहास का एक फड़फड़ाता पन्ना खोल के दिखाएंगे। अगर तुम कहो तो वो पन्ना खोल दूं? जोर से कहो सुभान अल्लाह। मक्के की बात है, मई की 6 तारीख थी 627 ईस्वी, जुल्हज्जा की 14 तारीख। इधर अबू जहल कंपनी खड़ी थी, इधर मेरे मुस्तफा खड़े थे। जोर से बोलो। अबू जहल एंड कंपनी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अबू जहल की छतरी के नीचे बड़े बड़े गुंडे, पापी महापापी जमा हो गए थे। उतबा जैसा गुंडा, शैबा जैसा सर्टिफाइड पापी और वलीद इब्ने मुगीरा जैसा सर्टिफाइड वलदुज़्ज़िना अबू जहल की छतरी के नीचे जमा था। रास्ते रोक लिए इन्होंने मुस्तफ़ा के। जब से मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अल्लाह के दीन का परचम उठाया, क़यामतें जनाब वाला तोड़ने लगे, उनकी राहों में पत्थर बिछाने लगे। मगर नबी भी सुभान अल्लाह क्या अज़्म इस्तिक़लाल का पहाड़ बन गए कि उन्हीं पत्थरों पे चल चल के मेरे नबी दीन खुदा फैलाते रहे। ज़रा जोर से कहो सुभान अल्लाह। जब जनाब वाला इनकी हिर्स थमी नहीं, इन्होंने मुस्तफ़ा जान रहमत को जनाब वाला सजदे में ऊँटों की ओजनियाँ डालनी शुरू कर दी। मगर अल्लाह की कसम मेरे नबी ने वो सब्र किया कि वो सब्र रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। और मेरे मुस्तफ़ा का सब्र और तहम्मुल और पैशन ज़रबुल मसल बन गया। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ लोगों के कानों में ना पहुँचे, इन जालिमों ने आने वालों के कानों में रुइयाँ ठूंस दी कि मोहम्मद की आवाज़ कहीं लोगों के कानों में न चली जाए। और आखिर में जब कोई ट्रिक इनका ना चला तो फिर इन्होंने ये किया कि लोग इलाके के जो धनत्तर और सूरमा थे, जो बड़े बड़े लोग थे जिनकी बात चलती थी मक्के में, उन्हें बुलाते थे और बुला के कहते थे मक्के वालों को समझा दो, मक्के वालों को समझा दो, कहीं ऐसा ना हो कि ये मोहम्मद की बात मान लें और कलमा पढ़ लें। अगर ऐसा हो गया तो क़यामत आ जाएगी मक्के में। बड़े बड़े धुरंधर आते थे इलाके के लोगों को समझाने के लिए। अरे मानो भाई मानो, अरे तुम अब्दुल्ला के बेटे की बात मत सुनो, सुना के समझा के चले जाते थे। उन्हीं समझाने वालों में से एक आदमी का नाम था हबीब, यमन का रहने वाला था। आजकल यमन सुर्खियों में चल रहा है, जानते होंगे। उसी यमन का रहने वाला था, हबीब नाम था। अबू जहल ने इसे भी बुलाया और जनाब वाला अबू जहल ने पूरी रुदात सुना दी। और रुदात सुना के कहने लगा, हबीब इससे पहले कि क़यामत आ जाए मक्के में, इससे पहले कि ईंट से ईंट बच जाए मक्के की, ये देखो अब्दुल्ला का बेटा अबू तालिब का भतीजा और अब्दुल मुत्तलिब का पोता ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। लात रूठा पड़ा, हुबल रूठ गया, मनाद रूठ गया, इन सब की गर्दनें लटकी हुई है। एक खुदा की बात करता, 360 की तजलील करता है, 360 की तजलील करता। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन इनके गज़ब का ज्वालामुखी पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो किसी दिन आग लग जाए मक्के में और भस्म हो जाए मक्का, कोई सैलाब उठे और मक्का डूब जाए। इससे पहले कि मक्के की ईंट से ईंट बच जाए, लोगों को समझा दो, कोई अब्दुल्ला के बेटे की बात न सुने। हबीब ने कहा, अब्दुल्ला का बेटा वही, ये
अब्दुल मुत्तलिब का पोता, जिन पे कुरान, जिन पे काबे की चाबियां रहती हैं, वही घराना तो है? कहा वही घराना है। कहा मैं एक बार अब्दुल मुत्तलिब के पोते से बात करना चाहता हूँ। अबू जहल बोला बात करना चाहता हूँ? अरे बात से ही तो मना कर रहे हैं, जो एक बार सुन लेता है उसकी वो उसी का हो जाता है। तू कहता है बात करना चाहता हूँ, बात करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कहा बात करने की इजाजत नहीं देगा तो फिर मैं यमन जा रहा हूँ, तेरी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ, जिम्मेदार हूँ, पंच की हैसियत से आया हूँ। तेरी सुन ली तो उसकी भी सुन लूँ, दो फरीकों की सुनूंगा तभी कोई फैसला होगा। बात करनी अनिवार्य है, अगर कहे तो बात करवा, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। कंधे पकड़ के बोला अच्छा ठहर मैं बुलाता हूँ। खबर पहुंची जनाब मुस्तफ़ा के पास। हम मुस्तफ़ा मर्दों का मर्द, सूरमाओं का सूरमा, बहादुरों का बहादुर। इन्फॉर्मेशन आते ही अबू जहल कंपनी की तरफ चल पड़ा। मेरे मुस्तफ़ा की शान है, आज तक मेरा मुस्तफ़ा न कभी डरा, न कभी झिझका, न बातिल के सामने कभी सरेंडर हुआ। मुस्तफ़ा जाने रहमत फौरन खड़े हो गए और चल पड़े। अबू जहल कंपनी बड़ी बड़ी बोलियां बोली, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, यूं कर देंगे, वैसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। मगर जैसे ही नबी का चेहरा देखा, सन्नाटा छा गया मजलिस में। और ऐसा सन्नाटा छाया कि अगर तुम देख लेते तो ऐसा लगता जैसे गूंगे खड़े हैं, करीब जाकर देखते तो ऐसा लगता जैसे लाशें खड़ी हैं। मेरे आला हजरत ने इसकी तर्जुमानी अल्फाज में बयान फरमाई। इरशाद फरमाते हैं बरेली के सरकार कि या रसूल अल्लाह क्या शान है आपकी कि तेरे आगे यूं है दबे लचे, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। आका पाक तशरीफ लाए, सन्नाटे की दबी चादर को ये कहते हुए मेरे मुस्तफा ने पढ़ा, क्यों बुलाया है मुझे? तो अबू जहल ने हाथ जाड़ लिए, कहने लगा मैंने नहीं बुलाया तुम्हें अब्दुल्ला के बेटे, मैंने नहीं बुलाया, इसने बुलाया, इससे बात करो। हबीब सामने आया, कहने लगा हमने बुलाया है। हबीब नाम है हमारा, यमन के रहने वाले हैं, बहुत जिम्मेदार हैं, नाफिजुल कौल हैं, बालिगुत तौल हैं, हमने बुलाया है। तुम हमसे बात करना तो तहजीब के साथ बात करना अब्दुल्ला के बेटे। इरशाद फरमाया ओ हबीब जबान काबू में रखो, हमें अल्लाह ने जमाने में तहजीबों को आम करने के लिए पैदा फरमाया है। कहा तुम्हारी बहुत सारी कहानियां और स्टोरियां हमारे पास पहुंच गई हैं अब्दुल्ला के शहजादे। कहा क्या पहुंचा है तुम्हारे पास? कहा तुम क्या दावा करते हो? क्या तुम यही दावा करते हो कि तुम अल्लाह के नबी हो? इरशाद फरमाया हम नबी हैं और नबियों के इमाम हैं और रसूलों के सरदार हैं। हबीब ने कहा दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। आज सारी दुनिया को, सारी दुनिया के सामने हकीकत बेनकाब कर देंगे। आज पर्दे खोल देने का टाइम आ गया है। हबीब ने कहा अब्दुल्ला के बेटे आज सारे जमाना जान लेगा कि तुम हो क्या, तुम्हारी हकीकत क्या है। मैंने बहुत कुछ सुना तुम्हारे बारे में, मगर आज एक सवाल का जवाब दो, अगर सच्चे नबी हो अभी दूध का दूध और पानी का पानी चंद सातों में हो जाएगा। इरशाद फरमाया चाहता क्या है? कहने लगा वो देखो जादूगरों के जादू जमीनों पे चलते हैं, आसमान पे नहीं। अगर सच्चे नबी हो तो वो जो पूरी आबो ताप के साथ चांद चमक रहा है, दो टुकड़े करके दिखा दो अब्दुल्ला के बेटे, दो टुकड़े करके दिखा दो। मुस्तफ़ा जाने रहमत मुस्कुराने लगे, और मुस्कुराए इसलिए थे मुस्तफ़ा कि ये बहुत छोटी सी बात कर गया हबीब, तू बहुत छोटी सी बात कर गया। ये चांद तो बचपन में ही मुस्तफ़ा जाने रहमत से वादा कर गया है। क्या तुझे पता नहीं जब पालने में थे तो यही मुस्तफ़ा थे कि ये चांद से बातें करते थे और चांद इनसे बातें करता था। खुद फरमाते हैं मेरे नबी, फरमाते हैं कान युहद्दिसुनी व कुन्तु उहद्दिसुहु, अपने चचा से कहते हैं मैदान बदर में, चचा ये चांद, मैं चांद से बातें करता था और बदले में चांद मुझसे बातें करता था। चचा ने पूछा या रसूल अल्लाह चांद आपसे क्या बातें करता था? तो मेरे सच्चे नबी ने फरमाया व कान युल्हीनी अनिल बुका, ए मेरे चचा मुझसे ये बातें करता था कि जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था तो चांद मुझसे कहता था आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आका रोना नहीं। आप जैसा कहोगे हम वैसे हो जाएंगे, आप जैसा कहोगे। मुस्तफ़ा मुस्कुरा रहे हैं और वही सोच रहे हैं। तो हबीब कहता क्या सोच रहे हो अब्दुल्ला के बेटे? अगर सच्चे नबी हो तो दो टुकड़े करके दिखा दो इस चांद के,
इतिहास गवाह है लोगों, जमीन और आसमान की बूढ़ी निगाहें गवाह है लोगों। मुस्तफा जाने रहमत ने उंगली का इशारा किया, उंगली का इशारा किया ही था। चमकते हुए चांद के दो हिस्से हो गए, दो हिस्सों में बढ़ गया, फट गया। एक हिस्सा चांद का पूरब में था, एक हिस्सा चांद का पश्चिम में था। अबू जहल एंड कंपनी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी 6 मई 627 ईस्वी को, जुल्हज्जा की 14 तारीख को, और हबीबे यमनी का मुंह खुला का खुला रह गया था। कहने लगा, अब्दुल्ला के बेटे डबल को सिंगल कर तो दोनों को एक कर दो। मुस्तफा की उंगली का इशारा दोबारा हुआ, पूरब वाला हिस्सा पश्चिम की तरफ चला, पश्चिम वाला हिस्सा पूरब की तरफ चला। खुदा की कसम समना बार वालों, वो दोनों हिस्से एक दूसरे से जुड़ तो गए, मगर समना भार और आसपास के गैरतमंद मुसलमानों, शीशा जब टूट जाता है तो लाख जोड़ो बीच में फटन रह ही जाती है, लाख जोड़ो दरार रह ही जाती है, लाख जोड़ो शिगाफ रह ही जाता है। ये तस्वीरों से नासा के और चंद्रयान वालों के तस्वीरों से ये आया है कि यही फटन वो फटन है जो मुस्तफा की उंगलियों के पावर का आज तक पता देती है, आज तक मुस्तफा के उंगलियों का निशान का पता देती है, अल्लाह की हुकूमत के जलवे का पता देती है। कुरान ने सच कहा, जहां जाओगे अल्लाह की हुकूमत का जलवा देखोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हजरत। अल्लाह आपको आबाद रखे। मैं जनाबे वाला किसी रूट पे जाना चाहता था, मगर इस रूट पे चला गया और आपने खूब सुना, मगर जनाबे वाला बात तो यही थी कि खजाने कुरान में है और इस्लाम में है। इनकी जनाबे वाला मैं ये कहते कहते यहाँ ये कहना चाहता था कि ईमान सबसे बड़ा खजाना है। ज़रा जोर से कहो सुभान अल्लाह। इस सबसे बड़े खजाने की रखवाली के लिए, इसके प्रोटेक्शन के लिए जनाबे वाला अल्लाह ने हमें वली अता फरमाए हैं, वली अता फरमाए हैं। हमारे पास जनाब एक वली नहीं, हजारों वली हैं हमारे पास, लाखों वली हैं हमारे पास। अल्लाह ने फरमाया सच्चों के साथ रहना। उन लाखों वलियों में इन वलियों के सरदार की हम बात करना चाहते हैं। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। हम गौसे आजम की बात करें और अपने सीनों को मुनव्वर और रोशन कर लें। हजरत मोहतरम, लाखों वली हैं दुनिया में, हजरत लाखों वली हैं, लाखों और करोड़ों वली हैं। वली तो ऐसी ऐसी जगह चला गया जहां हम दीन का परचम लेके, जहां हम हेलीकॉप्टर से ना जा सके, अल्लाह का वली वहां बैठा हुआ दीन का परचम जनाबे वाला हाथ में लिए बैठा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मगर मैं आज वलियों के सरदार की बात करूं तो वलियों के सरदार की बात करूं तो आपको ये जान के बेहद खुशी होगी कि दुनिया में करोड़ों वली हैं, हर वली का जलवा अलग अलग है। कोई वली जलाली है, कोई वली जमाली है, कोई वली रैयत का फ़र्ज है, कोई वली जनाबे वाला कपड़े ही नहीं पहनता है, कोई वली बड़े कीमती कपड़े पहनता है, कोई वली कुछ खाता ही नहीं है, बहुत बहुत दिनों तक फाकी करता रहता है, कोई वली ऐसा होता है जो हर किस्म की चिकन, हर किस्म की जनाबे वाला हर कैटेगरी खाता है, हलाल चीज़ों की हर कैटेगरी खाता है। हजरात मोहतरम, मगर आप जानते हैं ये वलियों की कैटेगरियों में ये डिफरेंस जो है, ये नौइयतें जो अलग अलग हैं, इसकी वजह क्या है? हकीम उल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी लिखते हैं कि वली जो अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं, इसकी वजह ये है कि हर वली किसी न किसी नबी का साया बन के आता है, किसी न किसी नबी का साया बन के आता है। तो जो मिजाज उस नबी का होता है वही मिजाज इस वली का होता है। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। मगर आज की इस मजलिस में सवाल अहम ये है कि बगदाद के गौसे आजम मीर पीर पीरा शाह जीला गौसे पाक वो कौन से नबी का साया बन के तशरीफ लाए? आओ उनसे ही पूछते हैं। तो बगदाद के शहंशाह खुद फरमाते हैं, कुल्लु वली लहु कदम व इन्नी अला कदमिन नबी बदरिल कमाली। हर वली किसी न किसी नबी के कदम पे आता है, हर वली किसी न किसी नबी का साया बन के आता है। और मैं तो किसी और नबी के कदम पर नहीं बल्कि मदीने वाले मुस्तफ़ा के कदमे नाज पे पैदा किया गया हूँ। तो जो मिजाज नबी का है वही मिजाज बगदाद वालों का है, जो तबीयत उनकी है वही
इनकी है, जो नेचर उनका है वही नेचर इनका है, सेम नेचर है दोनों का, मदीने वालों का और बगदाद वालों का। फर्क इतना है कि वो नबी हैं, ये वली हैं, वो नबियों के सरदार हैं, ये वलियों के सरदार हैं। उनके आने से पहले जनाबे वाला जमाने भर में चर्चा थी कि मुस्तफ़ा तशरीफ ला रहे हैं, मुस्तफ़ा तशरीफ ला रहे हैं। नबियों की मजलिसों में उनके नाम लिए जाते थे, और बगदाद वालों के आने से पहले वलियों की मजलिसों में बगदाद वालों का चर्चा आम था, बगदाद वालों का चर्चा आम था। मिजाज दोनों का एक है। खुदा की कसम मदीने वाले मुस्तफ़ा के जिसमें नाज़नीन पर पूरी जिंदगी कभी मक्खी नहीं बैठी, और यही मिजाज बगदाद वालों का है। बगदाद के शहंशाह के जिस्म पे भी पूरी जिंदगी में कभी मक्खी नहीं बैठी। मिजाज दोनों का एक है। बगदाद मदीने वाले मुस्तफ़ा जब पैदा हुए तो पालने में लेटते ही चांद से मंसूब हो गए, और बगदाद वाले जब पैदा होते हैं तो खुदा की कसम पहले ही साल इंतहा को पहुंचता है, और बगदाद के शहंशाह भी चांद से मंसूब हो जाते हैं। वही रमजान शरीफ के चांद की बात आपने सुनी होगी कि चांद दिखाई नहीं दे रहा है, चांद दिखाई नहीं दे रहा है, लोगों में कंफ्यूजन पैदा हो गया। कुछ लोग कहने लगे हम तो रोजा रखेंगे, कुछ लोग बोले हम नहीं रखेंगे, हमने चांद नहीं देखा है, तो कुछ लोग बोले हमने देखा तो नहीं, मगर हालात ऐसे हैं कि पहला महीना इतने का हुआ था, दूसरा महीना इतने का हुआ था, चांद हो जाना चाहिए। जब आपस में कंफ्यूजन ज़्यादा हो गया तो फैसला ये हुआ कि यार वो सैयदों के अंदर एक बच्चा पैदा हुआ था पिछले साल, दिन में रोज़ा नहीं रखता था, उनकी दिन में रोज़ा रखता था और शाम के टाइम में वो दूध पीता था, पूरी चारों तरफ मशहूर हो गया था रोज़ा रखता है बच्चा। चलो चल के उसकी अम्मी से पूछ लेते हैं कि उनके शहजादे ने दूध पिया है या नहीं पिया है। एक खल्क़ खुदा का हुजूम था, एक जन सैलाब सैयदा उम्मुल खैर के दरवाजे पर पूछते थे कि सरकार आपके शहजादे ने दूध पिया है या नहीं पिया है। चांद में कंफ्यूजन हो गया है, खबर जनाबे वाला किसी से भिजवाई, मेरे शहजादे ने सुबह से अभी तक दूध नहीं पिया। लोगों ने जनाबे वाला कहा कि देखो बच्चे का दूध न पीना इस बात की तरफ इशारा करता है कि चांद हो गया है। हजरत अभी ये बात लोगों के दरमियान चल ही रही थी कि कहीं से एक काफिला आया और उस काफिले ने बाकायदा शरई शहादत पेश की कि हमारे पास चांद की शरई गवाही मौजूद है। खुदा की कसम जब उस काफिले ने चांद की शरई शहादत पेश की तो लोगों ने उसी शहादत पर रोजा रखना कर दिया। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। मेरा मतलब कहने का ये है नेचर दोनों का एक है, वो मदीने वाले हैं, ये बगदाद वाले, तबीयत दोनों की एक है। ये उनका साया बन के जमाने में तशरीफ लाए हैं। और याद रखी जाए एक बात, बगदाद वाला मुस्तफ़ा जान रहमत का नेचर रखता है और अल्हम्दुलिल्लाह बरेली के आला हजरत बगदाद वालों का नेचर रखते हैं। इसीलिए दुनिया के पर्दे पे तुम आंखें उठा के देख लो, आज सारी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी का है जमीन व आसमान और फिजाओं खलाओं हवाओं में, अगर सारी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी का होता है तो अल्लाह की कसम मदीने वाले मुस्तफ़ा का चर्चा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। जमीन और आसमान और फिजाओं खलाओं हवाओं में चारों तरफ जिधर देखो आमिना के लाल का चर्चा मिलेगा तुम्हें। और आमिना के लाल के चर्चे के बाद अगर पूरी दुनिया के पर्दे पे किसी का चर्चा होता है तो खुदा की कसम शहंशाह बगदाद बड़े पीर रोशन ज़मीर का चर्चा होता है। और बड़े पीर रोशन ज़मीर के बाद पूरी दुनिया के पर्दे पे अगर किसी का चर्चा होता है और अगर कोई हदीसुल मजालिस बनता है, अगर कोई चर्चित हस्ती है तो खुदा की कसम खा के कहता हूँ वो बरेली के आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा है। पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटियों में सबसे ज्यादा पीएचडी आज उन्हीं पे हो रही है। मुस्लिम नॉन मुस्लिम मेल फीमेल जनाबे वाला पीएचडियां कर रहे हैं। इतिहास की कैसी शख्सियत बन गए आला हजरत जिन्होंने 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में 1200 से ज्यादा किताबें लिख के इतिहास रच दिया। साउथ अफ्रीका की कोर्ट में आज भी फतावा रज़विया शामिल है और खुद जनाब फतावा रज़विया ही की रोशनी में मुसलमानों के मसाइल हल होते हैं। अल्लाह की कसम इंडिया में पैदा होने वाले आदमी ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया मेरे इमाम अहमद रजा ने। अल्लाह की कसम ये मैंने इसलिए कहा कि जनाबे वाला वो बगदाद के शहंशाह मुस्तफ़ा का साया बन के आए हैं तो बरेली के अहमद रजा मेरे गौसे
दुनिया के पर्दे पर। नेचर जन ये कंबाइनेशन है कि बगदाद जनाबे वाला मदीने तक, जनाबे वाला और बरेली बगदाद तक ऐसा जुड़ा हुआ है। आप पढ़ के देखिए आला हजरत इमाम अहमद रजा को और जनाबे वाला मुस्तफ़ा जान रहमत के शहजादे गौसे आजम के दरबार में पेश किए उनके खिराजे अकीदत को, तो समझ में आ जाएगा कि जनाबे वाला किसका मदहर और किसका साया बन के बरेली वाले आए हैं। तो जनाबे वाला बस बात बहुत ज़्यादा हो गई। अब मैं आपके चेहरों को भी देख रहा हूँ, घड़ी की सुइयों को भी देख रहा हूँ, क्या करूँ, टाइम ही इतना ज़्यादा हो गया था। बहरहाल मेरी पूरी तकरीर का खुलासा ये है कि इस ख़जाने की हिफाजत करो, इस ख़जाने की ईमान की हिफाजत करो और वलियों के दामन करम से लिपट जाओ। वो फैज़ान आएगा तो हमें दुनिया में भी बचा लेगा और आखिरत में भी, अरे आखिरत में भी, दुनिया में भी बचा लेगा और आखिरत में भी। इसलिए वलियों से मोहब्बत करते रहो और गौसे आदम के नाम को अपने सीने से लगाए रखो। प्यारे गौसे आदम से सच्ची मोहब्बत करो। जहाँ तक गौसे आदम की शख्सियत का सवाल है, उनके लिए सबसे बड़ी खूबी की बात यह है कि वो मदीने वाले मुस्तफ़ा का साया बन के ज़माने में तशरीफ़ लाए हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, मोहसिन अहले सुन्नत, आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम महमद रज़ा फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम माला तेरा। एक तरफ जहां आप ये चीज़ें मुलाहिदा करें बगदाद के शहंशाह की, तो जनाबे वाला ये भी मुलाहिदा करना कि बगदाद वालों की नमाजें कभी मिस नहीं हुई हैं। ज़रा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बगदाद वाले शहंशाह को उनकी अम्मी ने अपने घर से जुदा कर दिया था बचपन ही में कि जाओ बेटे मदरसे में बैठ के दीन का इल्म हासिल करो। तो बगदाद के शहंशाह ने मदरसे में इतना पढ़ा, फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतो कुतुबा, हत्ता सिरतो कुतुबा। मदरसे में बैठ के मेरे बगदाद के शहंशाह, आज लोग पीरों की औलाद है जनाबे वाला, तुम देख रहे हो माज़अल्लाह, आज तो मियाँ गर्दी वो चल रही है हमारे समाज में कि अल्लाह अपनी पनाह में रखे। लोगों ने आंखों पे पट्टियां बांध रखी हैं। गौसे आदम ने मदरसे में बैठ के पढ़ा और ऐसा पढ़ा कि अल्लाह ने उन्हें कुतुब बना दिया। हजरत गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तजल्लियां पूरी दुनिया में बिखरी नहीं। वो काबे के खिलाफ पकड़ के भी रोते थे और कहते थे या इलाहल आलमीन मेरी खताओं को माफ कर देना। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम, और एक तरफ जहां उनकी शख्सियत का ये पहलू वाज़े तौर पर हमें किताबों में नजर आता है, वहीं दूसरी शख्सियत, उस शख्सियत का दूसरा पहलू बड़े अजीम शान अंदाज में हमें इस हाल में दिखाई देता है कि बगदाद के गौसे आजम ने एक ही वक्त में पूरी दुनिया में दीन इस्लाम को जिंदा करके रख दिया है। पूरी दुनिया में जहां जिसकी ज़रूरत पड़ी वहां फौरन मेरे बगदाद के शहंशाह ने अपना नुमाइंदा बना के भेजा। अंधेरों को काटने वाला नुमाइंदा, उजाला फैलाने वाला नुमाइंदा। जैसे कि हमारे भारत में मेरे गौसे आजम ने ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी को सेलेक्ट फरमाया। ख्वाजा गरीब नवाज हमारे लिए बगदाद के गौसे आजम ही का तोहफा है। जरा जोर से कहिए। इसीलिए तो आला हज़रत बोले कि मदरे चिश्तो बुखारा समरकंदो अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। तारीख में मैंने पढ़ा है एक आदमी था, उसकी गोद में कहाँ नजर है गौसे आजम की, जरा मुलाहिज़ा फरमाइए। दीन को बचाने के लिए और दीन को फैलाने के लिए कहाँ नजर है। एक साहब आए बगदाद के गौसे आजम के पास, आके कहने, एक बच्चे को गोद में लिए हुए थे, उस बच्चे को गोद में लेके बगदाद के गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए। आके कहने लगे आका जरा कुछ इस बच्चे के लिए दुआ फरमा दीजिए। नजर देखिए कहाँ दीन को फैलाने के लिए। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं। दीन को फैलाने के लिए जरा नजर देखिए आप, किस मोर्चे पे, कौन से फ्रंट पे नजर नहीं थी बगदाद वालों की। छोटा सा बच्चा था, उस बच्चे का बाप कहता है सरकार इसके लिए दुआ कर दीजिए। मेरे गौसे आदम उसे देखते हैं, आंखों में झांकते हैं, मुस्कुराते हैं और मुस्कुराने के बाद कुछ पढ़ा ज़ेरे लब, दम कर दिया, इरशाद फरमाया, चूमा, उसकी पेशानी को चूमा और इरशाद फरमाया ले जाओ इसे, मैं देख रहा हूं ये इस्लाम का जबरदस्त सिपाही बनेगा, मैं देख रहा हूं इस्लाम का जबरदस्त सिपाही बनेगा। वो बच्चा, जिस बच्चे की आंखों में आंखें डाल के मेरे गौसे आदम ने
रूहानी फैजान को उनके ऊपर जारी फरमाया। वो बच्चा जिसके लिए दुआएं की, वो बच्चा जिसकी जमीन को चूमा, वो बच्चा जिसके लिए फरमाया कि इस्लाम का जबरदस्त सिपाही बनेगा। जानते हो आगे चल के ये बच्चा जनाब किस नाम से तारीख में जाना गया, कहां कहां नजर है मेरे गौसे आदम की, जनाब वाला अंदाजा लगाइए। यही बच्चा जब जवान हुआ, उन्फवान शबाब पे कदम रखा और जनाब वाला अपनी राह चला, अपनी डगर पे चला और खुदा की कसम वो कारनामे अंजाम दिए कि जमाने के यहूदियों ईसाइयों के कलेजे पित्ते हो गए। ये बच्चा जब बड़ा हो गया तो दुनिया के ईसाइयों और यहूदियों के कलेजों को पित्ता करने के लिए हजरत मोहतरम इसका नाम खुदा की कसम पूरी दुनिया के पर्दे पे फैल गया। यहूदी नाम सुनते थे घबरा जाते थे, आज भी ईसाई नाम सुनते हैं घबरा जाते हैं। जानते हो ये बच्चा आगे चल के किस नाम से पुकारा गया? यही बच्चा आगे चल के जमाने में हजरत किबला और काबा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जाना और पहचाना गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसने बैतुल मुकद्दस पे इस्लाम का झंडा लहरा दिया था। हजरत मोहतरम मैं कहना चाहता था कि जहां शख्सियतों के कमाल इस एतबार से देखो बगदाद के गौसे आदम की जिंदगी में, तो इस एतबार से भी देखना शख्सियतों का कमाल। उधर जनाबे वाला अगर करामतों की हैसियत से देखो तो वो देखो डूबी हुई कश्ती को निकालते हैं, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अगर करामतों के हवाल देखो तो खुदा की कसम कहाँ कैमरे की जरूरत है और कहाँ जनाबे वाला तुम्हारे इन मादियात की जरूरत है उन्हें। एक साहब कहते हैं सरकार ये आपकी बारगाह में ये सीरिया से आए हैं, सीरिया से आए हैं और ये अपने बच्चों से बहुत दूर हैं, इनके बच्चे नहीं याद कर रहे हैं। आपने बुलाया, इरशाद फरमाया तुम सीरिया रहते हो? कहा हुजूर सीरिया रहते। जाओ अपने घर जाओ। कहा हुजूर घर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, आपके दरबार का कुत्ता हूँ, पड़ा रहने दीजिए। इरशाद फरमाया तुझे जाना होगा, तेरे घर वाले तेरा इंतजार कर रहे हैं। इरशाद फरमाया हुजूर एक सेकंड नहीं देखूंगा, मछली बेपानी की मछली की तरह मर जाऊंगा, तड़प तड़प के जान दे दूंगा, आपको देखना ही मेरी जिंदगी है। इरशाद फरमाया घर जा और जब तुझे मेरी याद सताए तो अपने ही घर में एक दायरा खींच लेना और उसी दायरे में बैठ जाना। तेरा अब्दुल कादिर बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पे खड़े होकर तकरीर कर रहा होगा और हजारों किलोमीटरों के फासले पे तू दायरे में बैठ के अपने अब्दुल कादिर को देख भी रहा होगा और सुन भी रहा होगा। क्या लाइव टेलीकास्ट है, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इसे कहते हैं लाइव टेलीकास्ट कि जनाबे वाला शेख मोहतरम वहां बगदाद की जामा मस्जिद पर के मिंबर पर तकरीर फरमा रहे हैं और हजारों किलोमीटरों के फासले पे उनका मुरीद दायरे में बैठ के सुन भी रहा है, देख भी रहा है। न ऐमरे हैं न कैमरे हैं, करामत है देखो तो ये देखो। और जनाबे वाला खुदा की कसम अगर इस नौइयत से देखो तो बगदाद के गौसे आदम को अल्लाह ने वो जलवे दिए, ऐसा कमाल दिया गौसे आदम को कि अल्लाह ने इंसानों का शेख बनाया गौसे आदम को, जिन्नों का शेख बनाया गौसे आदम को, यहाँ तक बाद फरिश्तों का शेख बनाया अल्लाह ने मेरे बगदाद। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। तो कौन सी जिहत है जो बेमिसाल नहीं, कौन सी जिहत है जनाबे वाला जो खुदा की कसम मिसाल रखती है। इसलिए बगदाद वाले की शख्सियत बड़ी अजीम शान शख्सियत है। मुबारक है वो जो उनसे मोहब्बत करते हैं और सीनों से उनकी याद को लगाए रहते हैं। उनका चराग जलाए रहो, उनकी बातों पर अमल करते रहो, तालीमात को जनाबे वाला इग्नोर नज़रअंदाज मत करो, उनकी तालीमात पे अमल करो, अल्लाह की तरफ लो लगाते रहो और अपने भाइयों की मदद करते रहो, यतीमों का साथ देते रहो और जनाब अपने समाज में फैली हुई बुराइयों के खात्मे की तरफ बगदाद के गौसे आदम की पहली तरजीह थी, उस तरजीह पे अमल करते रहो। हजरत आका शहनशाह बगदाद की बातें इतनी ज़्यादा वसी दुनिया है वो कि पूरी रात क्या अगर पूरी ज़िंदगी हम सबकी बीत जाए। ये मौलाना अहमद रज़ा हशमती हुए, ये हमारे नाज़िम इजलास मिसबाही साहब, ये हमारे भाई शायर इस्लाम, ये सारे के सारे इकट्ठे होके भी अपनी सारी ज़िंदगी खुदा की कसम उनकी हयात तैयबात के इतरबेज पहलुओं पे रोशनी डालते रहें तो इनकी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाएंगी, दीवान ख़त्म हो जाएंगे, मगर बगदाद के शहंशाह की ज़िंदगी के वो चैप्टर हम जैसे बेइल्मों और निकम्मों से जनाबे वाला, हम जैसे बेइल्म और निकम्मे उन चैप्टरों का हक अदा नहीं कर सकते हैं। इसलिए बस इतना समझते रहो कि आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और मदरे चिश्तो बुखारा समरकंदो अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो
पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, तेरी सरकार में लाया है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तकरीर बड़े तसलसल के साथ कर दी, कहीं रुका भी नहीं। और बेफजली ताला आप हजरात ने रात के 2 बजे सुनकर एक रिकॉर्ड कायम कर दिया, इतनी देर तक आपने सुन लिया और एक साहब भी इधर उधर न हुए। अल्लाह प्यारे नबी के वसीले से आपके घरों में बरकतें अता फरमाए। दरअसल वक्त भी कुछ ज़्यादा हो गया था और मैं भी मुसलसल बोलता ही रह गया आपके साथ में। अल्लाह ताला फजल फरमाए और आपके घरों में बरकतें दे। गौसे आदम के फैज़ान से अल्लाह हम सबको माला माल रखे। मेरे गौसे आदम का फैज़ान दुनिया में भी हमें बचाएगा, आखिरत में भी बचाएगा। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबक़त लिसानी हो गई हो तो अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद और मसलक आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। जाते जाते एक बात, आज हमारे समाज में नशों का सिलसिला चल रहा है। मेरे गौसे आदम से मोहब्बत है तो इन चीज़ों से नौजवानों को रोकें। हमारे समाज में डीजे बहुत आम होता चला जा रहा है और डीजों पे थरकना बहुत आम होता चला जा रहा है। लोग इस वाहियात खुराफात में पढ़कर सब कुछ भूल जाते हैं। याद रखो, अभी अभी बताए नहीं, इन शायरों ने अभी अभी अपने कलामों में ऐसे ऐसे बच्चों का जिक्र नहीं किया था। कैसे कैसे बच्चे हैं जनाबे वाला जिनके सरों पे दाग यतीमी लग गया, अभी तो जिक्र कर रहे थे। उन बच्चों को याद करो, उन बहनों को। कितनी दुखियारी बेटियां तुम्हारी, आज भी तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहनें दरवाजों पर बैठ के अपने सुहागों का इंतजार कर रही हैं और अब उनके सुहाग वापस आने वाले नहीं हैं। कभी उन बहनों और बेटियों को याद करके रोया करो, उन यतीम बच्चों को याद करके तड़पा करो और डीजों की दुनिया से वापस आओ, ये वाहियात खुराफात की दुनिया से वापस आओ। और जो इसमें मगन हो गए हैं और जो इसके अंदर जनाबे वाला डीप में चले गए हैं, उनका हाथ थामो, उन पे एहसान करो और उन्हें अल्लाह और रसूल और बड़े पीर साहब की तरफ लेके आओ, इनकी ज़िंदगियों की तरफ लाओ। बहुत सारी बातें हैं जनाबे वाला, बस ये ज़रूरी थी बात करना कि नौजवान जिस तरफ जा रहे हैं उन्हें गौसे आदम का रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। पूरी तकरीर में अल्लाह कहीं कोई सबक़त लिसानी हो गई हो तो मुझे माफ़ फरमा दे। बड़ा टाइम ले लिया मैंने, इतना टाइम मुझे लेना नहीं चाहिए था आपका, मगर अगर आपका दिल दुखा हो ज़्यादा टाइम लेने से तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह कबूल फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।